जय हिंद दोस्तों, आज झारखंड की कला संस्कृति का सुपर हिट टॉपिक को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आप झारखंड का कोई भी एग्जाम देंगे, जेपीएससी दे, जेएसएससी, सीजीएल दे, चाहे झारखंड दरोगा दे, उत्पाद पुलिस दे, झारखंड पुलिस दे, कोई भी एग्जाम देंगे, जेटेट दे, कोई भी एग्जाम देंगे तो पक्का यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि झारखंड की कला संस्कृति अन्य राज्यों से थोड़ा अलग है। ठीक है, तो पूरा तरीका से यहाँ सब कुछ देखने का प्रयास करेंगे। जो भी कला संस्कृति के अंतर्गत जितना भी टॉपिक आएगा सब यहाँ कवर करने का प्रयास करेंगे। पर्व त्योहार हो गया, मेला हो गया, प्रमुख किला हो गया, मंदिर हो गया, उसके बाद अगर देखेंगे तो नृत्य हो गया, गान हो गया, बहुत सारा चीज़ है जो यहाँ पर अलग थोड़ा सा बनाता है अपना छवि, अपना पहचान। तो उसको पूरा तरीका से विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। तो एक एक चीज़ों को अच्छे से देखते चलिए, समझते चलिए। ठीक है, अभी सबसे पहले हम त्यौहार को देखेंगे, उसके बाद बहुत सारा टॉपिक है, वाद्य यंत्र को भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। आप लोग इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लिखते भी चलिएगा, समझते भी चलिएगा, कोशिश करेंगे सब यही हो जाए, कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। और यहाँ उतना ही पढ़ाया गया है, उतना ही बताने का प्रयास किया गया है जो सीधे तौर पर पूछा जाता है। बहुत सारा किताब में बहुत सारा मिलेगा, जो कभी नहीं पूछता है तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो पूछता है हम उसी को सिर्फ रखने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम देखते हुए चलते हैं। एक बात और यहाँ देख लीजिएगा, जो टेलीग्राम है उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा, विकास सिंघल ऑफिशियल करके, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, विकास सिंघल ऑफिशियल करके ये टेलीग्राम का मतलब आपका चैनल है, इसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब पीडीएफ जो है ना हम वहीं पर देते हैं। ठीक है, पर्सनली व्हाट्सएप पर किसी को नहीं देते हैं, वहीं पर हम पीडीएफ देते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा कि हमारा मेहनत जो है वो मतलब रियल में दिख रहा है आपको, तो एक लाइक कीजिएगा। पहले देख लीजिए, कुछ देर देखिएगा, समझ में आ जाएगा तब लाइक कीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आजकल वो जो कलक्का बटम्मा हो गया ना, उसको दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, कि जिसमें किसी भी तरह का जो इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंचते रहे। चलिए तो आगे देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कला संस्कृति का एक सुपर हिट टॉपिक में हम चलेंगे, यहाँ पे पर्व त्यौहार पर। ठीक है, पर्व त्यौहार में सबसे पहला यहाँ पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सरहुल। ठीक है, सरहुल पर्व के बारे में हम विस्तार से चलते हैं। जो ज़रूरत होता है, जो पूछा जाता है, उसी को हम चलेंगे। ठीक है, देखिए सरहुल पर्व में क्या क्या इंपॉर्टेंट है याद रखना है। यह पर्व जो है जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। झारखंड का ये सबसे बड़ा पर्व है। वैसे सोहराय पर्व जो है ना, संथालियों का सबसे बड़ा पर्व है, ये गलत नहीं करना है। संथाल जो जनजाति हैं उनका सबसे बड़ा पर्व है सोहराय, लेकिन जनजातियों का पूछा जाए तो सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, तो सरहुल पर्व है। अगर इसको देखेंगे तो उरांव लोग क्या बोलता है, उरांव लोग इसको खद्दी बोलता है। उरांव जनजाति में जो सोहराय आपका सरहुल है उसको क्या बोला जाता है, तो सरहुल पर्व को खद्दी बोला जाता है। संथाल लोग इसको क्या बोलते हैं, बा पर्व। ठीक है, बा पर्व बोलते हैं। खड़िया लोग क्या बोलता है, खड़िया जनजाति देखा जाए तो गुमला में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, गुमला में खड़िया जनजाति गुमला में मिलेगा। और सबसे ज़्यादा झारखंड में ईसाईकरण जो है खड़िया जनजाति का ही हुआ है। ठीक है, खड़िया लोग जो है आपका सरहुल को क्या बोलते हैं, तो जकोर बोलते हैं। तो खड़िया लोग जकोर बोलते हैं, संथाल लोग बाह परब बोलते हैं, उरांव लोग खद्दी बोलते हैं। याद रखेंगे, जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, सरहुल है। ठीक है, सरहुल सबसे बड़ा है। लेकिन संथाल जो सबसे बड़ा जनजाति है, संथाल, इसका है सोहराय, सोहराय। ठीक है, सोहराय संथालों का सबसे बड़ा पर्व है, नीचे बताएंगे उसके बारे में। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। यहाँ पर इसी से संबंधित जो कुछ और बात है उसको देख लेते हैं। यह जो पर्व है वो प्रकृति से संबंधित है, प्रकृति से संबंधित पर्व है, इसको याद रखेंगे। इसे फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है, इसे फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है, प्रकृति से संबंधित पर्व है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर यह पर्व जो है वो चैत माह के शुक्ल पक्ष को ये तृतीया में मनाया जाता है। यह पर्व चैत माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। फूलों का त्यौहार है, प्रकृति से संबंधित पर्व है। वैसे जनजातियों का पर्व सब जो होता है ना, प्रकृति से ही संबंधित होता है। ठीक है, वो प्रकृति से ही संबंधित डायरेक्ट होता है, याद रखिएगा। देखिए इसमें जो साल वृक्ष की प्रधानता होता है, साल वृक्ष का इसमें प्रधानता होता है, याद रखेंगे। इसमें अगर देखा जाए तो आदिवासी जो होते हैं इसको मनाते हैं, मतलब आदिवासी जो हैं पूरी तरीक़ा से इसको मनाते हैं और साल वृक्ष की प्रधानता होता है, याद रखना है। ऐसा माना जाता है
कि आदिवासी जो है, ऐसा माना जाता है कि आदिवासी जो है वो साल वृक्ष की मतलब कि पूजा करते हैं, इसलिए क्योंकि इनका जो देवता है बोंगा, ठीक है, बोंगा जो होता है, सिंह बोंगा भी होता है, जैसे सिंह बोंगा ज़्यादातर प्रमुख देवता होता है जनजाति में, तो बोंगा लिखने का मतलब है कि जितना भी जनजाति, सिंह बोंगा के साथ में और जनजाति का देवता होते हैं, तो सबका निवास स्थल जो होता है वो साल वृक्ष होता है। साल वृक्ष में सिंह बोंगा या बोंगा निवास करते हैं, ऐसा मानते हैं जनजाति, इसीलिए इनकी पूजा करते हैं। और इसी का फूल जो होता है ना, उसको खोस करके लोग मतलब आपका पूरी तरीक़ा से जो सरहुल में देखने को मिलेगा, महिला लोग खोसे हुए रहती है अपना पीछे तरफ बाल में, ठीक है, जूड़ा बनाती है, उसमें खोसे हुए रहती है और इसका फूल पूरा हाथ में ले करके डांस भी करती है, ठीक है, इसीलिए फूलों का त्यौहार कहते हैं। और ये जो साल वृक्ष होता है ना, इसका फूल जो होता है सरई का फूल होता है, ठीक है, सरई का फूल कहते हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात हुआ किससे, तो आपका सरहुल से। जितना बात है उतना ही इम्पॉर्टेंट है, कितना दिन मनाया जाता है, कौन दिन फूल अखड़ा में ऊपर डाली रखा जाता है, फिर कौन दिन अखड़ा में खाना बनाया जाता है, ये सब नहीं पूछा जाता है, ठीक है। जो पूछा जाएगा हम उसी को बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट इसको कहते हैं मंडा। ये भी बहुत बड़ा पर्व है मंडा। ये एक्चुअली में देखा जाए महादेव शिव का पूजा है, ठीक है, महादेव शिव का पूजा है मंडा पूजा। इसमें क्या होता है कि अगर देखा जाए तो बैसाख माह के अक्षय तृतीया को आरंभ होता है। ये मंडा पर्व जो होता है बैसाख माह के अक्षय तृतीया को आरंभ होता है, याद रखेंगे। आदिवासी और सदान दोनों में प्रचलित है, आदिवासी और सदान दोनों में प्रचलित है ये पर्व। पुरुष जो व्रती होते हैं, जो पुरुष इस पर्व को मानते हैं, उसको भगत बोला जाता है, भगत। और जो महिला व्रती होती हैं उनको सोक्ताइन कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि जो पुरुष व्रती होता है उनको क्या कहा जाता है, तो भगत बोला जाता है, और महिला व्रती को कहा जाता है सोक्ताइन। गौवा तरफ में तो हमारा यहाँ देखेंगे तो उसमें भगतीन बोला जाता है, भगत उनका पति को, और अगर उनकी वाइफ भी वही काम करती है तो भगतीन कहा जाता है, ठीक है। तो ये पूरा भरती है, झंडवा उंडवा पर चढ़ करके एकदम डांस करने लगती है ऊपरे में, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, महिला लोग भी ऐसा करती है, आपको देखने को भी मिलेगा, ठीक है। तो महादेव शिव का ये बहुत कठोर पर्व एक प्रकार से माना जाता है। देखिए झारखंड का ये महादेव शिव का सबसे कठोर पर्व है, ठीक है, क्योंकि 9 दिन का उपवास इसमें रखा जाता है, 9 दिन का उपवास होता है इसमें, इसीलिए ये बहुत कठोर पर्व होता है। इसमें देखा जाए तो जो भक्त होते हैं, मतलब कुल मिला के जो भक्त क्या भगत जो होता है, उसमें देखा जाए तो इसमें 2 तरह का बात यहाँ पर होगा। एक जो होता है धुमासी, देखिए यहाँ पर जो भगत होते हैं वो रात में धूप जो धवन होता है उसकी अग्नि शिखाओं पर पूरा तरीका से उल्टा लटकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, धुआंसी बोलते हैं। भक्त नहीं लटकते हैं, ये थोड़ा सा लिखा गया यहाँ पर। जो भगत होता है, भगत, ठीक है, भगत लटकता है, भगत जो है वो लटकता है। तो भगत जो है वो रात में जो धूप धवन की अग्नि शिखा होती है, नीचे पूरा तरह से आग लगाया जाता है पत्थर कोयलवा में, और उसके बाद ऊपर से घी उसमें लगाया जाता है, उसमें पूरा तरीका से आग लगा देता है, पूरा लहकता रहता है। ऊपर में जो है बसवा से लटकते रहता है लोग, ठीक है। तो बसवा से जो लटकते रहता है ना, उसको मतलब कहते हैं धुआंसी, उसको पूरा तरीका से उसको क्या बोलते हैं, धुआंसी बोलते हैं। और क्या है कि जो भक्त लोग, जैसे भगत लोग सबसे पहले चल गया, वो आज्ञा पर चलता है लोग, ठीक है। तो जैसे भगत चला तो पीछे पीछे सब जो भक्त लोग है वो सब चलता है। तो सब भक्त लोग जो है उस पर आग पर चलता है, उसको कहते हैं फुलकुंदी। तो ये भी पूछता है फुलकुंदी क्या है, तो भक्त और भगत लोग जो होता है वो अग्नि शिखाएं पर चलता है, लोग खाली पैरे चलता है, उसको बोलते हैं फुलकुंदी। और जो धूप धवन की अग्नि शिखाओं के ऊपर में जो झूलता है, लटकता है, उसको वो सब भगत लोग करता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, धुआंसी बोलते हैं। एकदम जानते हैं, मतलब अपना शरीरवा में चमड़िया में पूरा तरीका से हुक लगा करके और लटकता है। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या बात है, मतलब हरली उरली क्षेत्र में यहाँ पर होता है, ठीक है, बादम उदम हरली उरली क्षेत्र में, यहाँ हजारीबाग के क्षेत्र में, बोकारो में भी होता है, रामगढ़ में भी होता है ये, ठीक है। तो इस तरह का स्थिति यहाँ पर है, याद रखेंगे। ये पूरा तरीका से महादेव को समर्पित पर्व है, मंडा पर्व बोलते हैं इसको, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है कर्मा पर्व। कर्मा पर्व जो है भाई बहन का प्रेम का प्रतीक पर्व है ये, ठीक है। तो कर्मा पर्व जो है ये प्रकृति से संबंधित पर्व है, याद रखेंगे।
इस पर्व का मुख्य संदेश होता है धर्म मतलब कर्म की प्रधानता, कर्म की प्रधानता इसमें दिया जाता है। आदिवासी और सदान इस पर्व को दोनों लोग करते हैं, आदिवासी लोग भी करता है और सदान लोग भी इस पर्व को मानता है। अभी हाल फिलहाल में ये पर्व हुआ भी है, ठीक है। इसमें देखा जाए तो झारखंड में यह पर्व जो होता है वो भाई बहन का प्रेम का प्रतीक के रूप में ये पर्व मनाया जाता है, कि भाई बहन का प्रेम का प्रतीक इस पर्व में दिखता है। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा, भाई बहन के प्रतीक प्रेम का प्रतीक का पर्व है। का करो हा तो अपन करम भैयक धर्म झाल मुड़ी घुसिए ले हियो, ठीक है। ऐसे आप सुने हैं बहुत बार, ठीक है। फिर ऊपर से दुभिया घसिया रख के मुड़िया पर लड़कियन को आप पूछता है लोग का करो हा तो अपन करम भैयक धर्म झाल मुड़ी घुसिए ले हियो, तो ऐसा कहता है, ठीक है। ऐसे सुने हम, मतलब गांव में जाते हैं ना तो मतलब कर्मा में कभी गलती से गैसवा जो है ना कर्मे में ख़त्म होता है, कर्म में ख़त्म होगा तो जाएंगे गैस लाने के लिए, तो लोग वहाँ गाँव में बोलता है कि जो लड़का पढ़े का मन नहीं करता है वो करम तीज जितिया में घर आएगा। तो बड़ी मतलब अंदर से बहुत जो चोट लगता है कि यार गैस ख़त्म होता है तब आदमी आता है, कि करम जितिया मतलब ये सब में नहीं आता है लड़का लोग, तो वो सब ऐसे ही बोलेगा। जिसको पढ़ने मन नहीं लगता है वो करम जितिया तीज में घर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए जेबे नहीं करते, गैस खत्म रहेगा 2 दिन रुक जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे, गाँव में ऐसे बोलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे यह पर्व जो होता है वो भाद्रपद मतलब भादो माह का, माह नहीं माह, ठीक है, भादो माह का शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है, ठीक है। भादो माह का शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि कर्मा कब मनाया जाता है, तो भादो माह के शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है, ठीक है। भादो वाला में इसमें है ना कि कासियो कुसियो है कि भरी रे भादो भरी भादो फुटल है बेलौंजा है, तो ऐसे करके एगो गीत है, ठीक है। तो भारी भादो फुटल है बेलौंजा है, तो ई वाला गनवा जो होता है ना तो भादो माह में होता है, इसलिए ओकरा में गाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर तो इस पर्व में कर्मा का जो डाल होता है उसकी पूजा किया जाता है। कर्मा एक आप देखेंगे तो करम का एक पेड़ होता है, उसी का डलिया का पूजा करता है लोग अंगनमा में गाड़ करके, ठीक है, आखरों में गाड़ करके करता है, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पर कर्मा 2 श्रेणी में बटा रहता है। जैसे राजकर्मा किसको बोलते हैं, राज काम नहीं, राज कर्मा करमा, गुगला कुछ भी लिखता है, गुगला मतलब कर्म नहीं लिखेगा तो काम लिख देगा, ठीक है, और नहीं लिखल जानेगा तो मटिया देता है, ठीक है। तो राज्य देखेंगे, राजकर्मा जो है उस आंगन में जो किया जाता है उसको राजकर्मा कहते हैं, आंगन में जो करते हैं राजकर्मा कहते हैं। और देशकर्मा, ठीक है, करमा, देशकर्मा जो होता है वो अखड़ा में किया जाता है, सार्वजनिक रूप से सामूहिक रूप से किया जाता है। तो सामूहिक रूप से किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो देशकर्मा बोलते हैं। और अगर मतलब आप आंगन में करते हैं, घर में करते हैं तो राजकर्मा कहा जाता है। और इसमें 2 तरह का, एक झिन सारी, ठीक है, सारी, और एक मतलब एक है खेमटा, खेमटा, ठीक है, खेमटा। ये पूछता है झिनसारी जो है भिनसरवा में किया जाता है, भिनसारी झिनसारी है ना। तो डांस 2 तरह का होता है कर्मा में, एक झिनसारी डांस होता है जो भिनसरवा में किया जाता है। भिनसरवा मतलब समझते हैं ना, अर्ली मॉर्निंग, सवेरे एकदम 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 जब रहेगा पूरा तरीका से सूर्य नहीं निकला है उसी समय करता है लोग, एकदम सवेरे सवेरे भोरवा में करता है, वो झिनसारी होता है। और खेमटा, खेमटा जो होता है ना वो रतिया में होता है, रतिया में जो होता है उसको खेमटा डांस कहते हैं, और झिनसारी भिनसरवा में होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कर्म से संबंधित जितना बात हुआ वो हम बता दिए, ये सीधे तौर पर पूछा जाता है, आप कोई भी एग्जाम देंगे झारखंड में पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्व रहेगा, सोहराय पर्व। सोहराय पर्व जो है यह पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है, दीपावली के दूसरे दिन सोहराय पर्व मनाया जाता है। यह पर्व अगर देखा जाए तो जानवर धन से संबंधित है, मतलब पशु से संबंधित पर्व है, याद रखेंगे। इस पर्व में मवेशी को नहलाकर जो है वो पूजा किया जाता है पूरा तरीका से, याद रखेंगे। कार्तिक माह के देखा जाए तो फसल कटने के बाद इस पर्व को मनाया जाता है, कार्तिक महीना में फसल जब कट जाता है तो इस पर्व को मनाया जाता है। और पूरा तरीका से खुशी से नया अन्न जो होता है ना उसका कुछ बना करके जानवर को भी खिलाया जाता है, ऐसा भी परंपरा है, ठीक है, याद रखेंगे। यह पर्व जो होता है देखा जाए तो झारखंड में संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है, एकदम याद रखिएगा।
संथाल जो जनजाति है उसका सबसे बड़ा पर्व है, एकदम इम्पॉर्टेंट को है, याद रखिएगा। ये संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है, इसको एकदम पूरा तरीका से ऐसे घेर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे जो है वो घेर लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है, 5 दिनों तक चलता है। थोड़ा सा याद रखेंगे कौन सा दिन कौन सा चीज़ होता है, पूजा कब होता है, मतलब अगर ये गोहाल पूजा कब होता है, ये सब ज़रूरत नहीं है, बस याद रखिएगा घड़ा कब रखा जाता है, पनिया कब देखा जाता है, ये सब अलग बात है, ठीक है। आपको दिमाग में रखना है यही कि बस 5 दिन तक ये चलता है। और संथालों का सबसे बड़ा पर्व सोहराई होता है और जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व सरहुल होता है, ठीक है, याद रखेंगे। टूसू पर्व से इंपॉर्टेंट क्या है, टूसू पर्व, ठीक है, टूसू वाला में याद रखेंगे, यह पंचपरगनिया जो क्षेत्र है, जो रांची वाला क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर स्थित है, याद रखेंगे। ये कृषि से संबंधित पर्व है। देखिए एक टूसू जो है ना किसान की बेटी हुआ करती है, ऐसा कहानी है, थोड़ा सा हम सुना देते हैं कि थोड़ा देखिए, ये बीच में सुनाते हैं इसलिए कि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे। देखिए ये टूसू जो है ना एक किसान की बेटी होती है। बोला जाता है कि अंग्रेज लोग जो होते हैं ना पूरा तरीका से हैवी लगान मांग करते हैं, तो ये टूसू अंग्रेज के पास जाती है, बोलती कि हम लोग लगान नहीं दे पाएंगे, तो नहीं दे पाएंगे तो हमको छोड़ दिया जाए, मतलब लगान मुक्त कर दिया जाए, लगान हम नहीं दे पाएंगे इतना। तो वो अंग्रेज बोलता है ठीक है लगान नहीं लेंगे, तोरा हमरा से ब्याह करे पड़ेगा, ठीक है, तो ब्याह करे पड़ेगा ऐसा बोल दिया, या तो वो बोल दिया कि नहीं, वो बोल दी कि नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर बोला गया कि नहीं तो फिर हमारे साथ ऐसे ही रहो, ठीक है। तो वो टूसू तैयार नहीं हुआ, तैयार नहीं हुई, ठीक है, टूसू लड़की थी, तैयार नहीं हुई। तो कुल मिलाकर बोला जाता है कि फिर इनके साथ ज़बरदस्ती लोग करने का प्रयास किया था, अंग्रेज लोग थोड़ा इसके साथ जब ज़बरदस्ती करने का कुछ प्रयास किया था, मतलब हो सकता है कि इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहा हो, तो ये जा करके नदी में दौड़ करके अपनी जान दे दी थी, लेकिन अपना इज्जत को मतलब बना कर रखी थी, इज्जत मतलब किसी के दूसरे के हाथ में नहीं दी थी। तो ऐसा बोला जाता है कि इनका जो है इन्हीं के लिए ये पर्व मनाया जाता है, इन्हीं के नाम पर मनाया जाता है, इसीलिए लाल कलर का जो है लड़कियां फ्रेम बनाती है कागज़ का, और उसमें देखा जाए तो बांस का फ्रेम बना करके नदी में बहाती है, आसपास की नदियों में ये होता है। तो हम थोड़ा सा ऐसे बता दिए, पंचपरगना क्षेत्र में होता है, ठीक है। और ये पर्व जेपीएससी वाला पढ़ाएंगे ना तो उसमें पूरा डिटेल पढ़ाएंगे ना, ऐसा पढ़ाएंगे एकदम एक को क्वेश्चन वन छूटना चाहिए। सब जो ऑफलाइन पढ़ता है ना हमारे यहाँ, वो 90 क्वेश्चन राइट करता है 100 में 90 क्वेश्चन तक एकदम सही होना चाहिए। इतना कम हुआ तो हम समझेंगे कि ये हमरे गलत है, हम ही गलत पढ़ाए हैं, ठीक है, ऐसा हम समझते हैं। जेपीएससी वाला में एकदम सिलेबस पढ़ाते नहीं हैं, सिलेबस का धज्जिया उड़ा देते हैं, तो सिलेबस पढ़ाते हम नहीं हैं, कोनो चीज़ का हम सिलेबस नहीं पढ़ाते, धज्जिया उड़ाते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है यहाँ पर कि ये हो गया आपका कृषि से। इसमें देखेंगे तो आगे, ठीक है, यह पर्व जो है वो सूर्य देवता को समर्पित है, सूर्य देवता को पूजा यहाँ पर किया जाता है, मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। ये पर्व मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, सूर्य देवता को यहाँ पूजा किया जाता है। तो ये भी पूछा है। इस पर्व के दौरान जो है लड़कियां के द्वारा क्या किया जाता है, कागज़ का एक फ्रेम बनाया जाता है लकड़ी का, उसमें बांस का फ्रेम भी हो सकता है, और ये फ्रेम को सजा करके नदी, आसपास का जो नदी होता है उसमें प्रवाहित किया जाता है, याद रखेंगे। यह पर्व देखा जाए तो 15 दिनों तक विशेष प्रकार का जो है पकवान बनाया जाता है, और पकवान बनाकर लोग क्या करता है कि मतलब अपने रिश्तेदारों को घर में जा कर के ये पहुंचाते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, ये आपका कुटमारी प्रथा बोलते हैं, ठीक है, कुटमारी प्रथा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो कुटमारी प्रथा बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। जो पकवान बनाया जाता है तो सब अपना रिश्तेदार के यहाँ पर पहुँचाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, कुटमारी प्रथा बोलते हैं, याद रखेंगे। यह पर्व जो है टूसू नाम की कन्या से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी स्मृति में किया जाता है। तो ये हम पहले बता दिए कहानी में, याद रखेंगे। नेक्स्ट वंदना पर्व, ठीक है, वंदना पर्व जो होता है इसका आयोजन कार्तिक अमावस्या के दिन होता है। ये क्वेश्चन बढ़िया पूछता है, कार्तिक अमावस्या के दिन वंदना पर्व होता है। इस पर्व का जो शुरुआत होता है ओहिरा गीत से होता है। किससे होता है, ओहिरा गीत से होता है, और पालतू जानवरों से संबंधित है। तो इतने याद रखिएगा, वंदना पर्व कार्तिक अमावस्या में होता है, ओहिरा गीत से ये पर्व चालू होता है, जानवर या पशुधन से संबंधित पर्व ये भी है, पालतू पशुओं से संबंधित पर्व है, ठीक है, वंदना पर्व। आगे देखते हैं
रोहिणी पर्व, रोहिणी में धान को बीजा जो होता है ना, उसका बीजा को क्या जाता है, छीटा जाता है, छीटा जाता है मतलब बोया जाता है एक प्रकार से, ठीक है। तो याद रखिएगा, यह पर्व झारखंड का देखा जाए तो कैलेंडर वर्ष का प्रथम पर्व है, झारखंड के कैलेंडर वर्ष का ये प्रथम पर्व है, याद रखना है। यह पर्व देखा जाए तो मतलब इसमें बीज जो होता है, इसमें बोने का काम किया जाता है, मतलब कैलेंडर वर्ष का पर्व प्रथम पर्व है ये, इसमें बीज जो है बोया जाता है इस त्यौहार में। और देखा जाए तो त्यौहार के प्रारंभ में किसान द्वारा जो है खेतों में बीज बोने का शुरुआत किया जाता है, ये रोहिणी में किया जाता है। गाँव तरफ बोलेगा रोहिणी आग लो तो बीजवा बोए तो कि ना है, तो वैसे होता है। तो रोहिणी में बीज बोया जाता है, बीज छीटा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर हो गया इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो रोहिणी पर्व जैसा जो हो जनजाति होते हैं ना, उसमें एक होता है हेरो पर्व, हेरो पर्व, ठीक है, हेरो पर्व। अब ये हेरो पर्व जो होता है ना, याद रखना है कि हेरो पर्व यहाँ पर देखा जाए तो इसका अर्थ होता है मतलब छिटना, छाटना नहीं, ठीक है, छाटना नहीं, छिटना, छिटना या बुनना, ठीक है, छिटना, छिटना या बुनना, छिटना या बुनना होता है। कहने का मतलब जो बीज होता है उसको बुनना या छिटना होता है। हेरो पर्व ये हो जनजाति में प्रसिद्ध पर्व है। कोल्हान जो आपका परमंडल है उसमें ज़्यादा प्रचलित है। कोल्हान में देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा कौन सा, सरायकेला, सरायकेला, ठीक है, सरायकेला। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, सिंहभूम, और एक आपको मिलेगा पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, ये पूर्वी सिंहभूम, ये आपका पश्चिमी सिंहभूम मिलेगा। तो ये 3 जो जिला है, ये तीनों जिला में आपको हेरो पर्व देखने को मिलेगा, जो धान बुनी से संबंधित पर्व है। धान का छिटाई, ये धान छिटाई नहीं, मतलब इसका अर्थ होता है छिटना बुनना, तो बुनने या छिटने का काम तो बड़ी सारा चीज़ का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये पर्व जो होता है ना, कब किया जाता है तो माघ, देखा जाए तो पर्व जो होता है वो माघे पर्व या बोलेंगे यहाँ पे बाहा पर्व के बाद किया जाता है। बाहा पर्व या माघे पर्व होता है, उसके बाद ये पर्व किया जाता है, याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। जावा पर्व, एक जावा है, जावा पर्व भी इम्पॉर्टेंट है। यह पर्व जो है वो भादो माह में किया जाता है, भादो माह में जावा पर्व किया जाता है। इस पर्व में जो अविवाहित आदिवासी युवतियां होती हैं, अविवाहित आदिवासी युवतियां होती हैं, वो अच्छा प्रजनन के लिए, ठीक है, प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए, और देखा जाए मतलब अच्छा वर हेतु करते हैं, मतलब उस सबको अच्छा दूल्हा चाहिए, और उसके बाद उसकी प्रजनन क्षमता, मतलब कि जब बच्चा जन्म देने की क्षमता वो बढ़ जाए, इसके लिए जावा पर्व मनाया जाता है, याद रखेंगे। ये जो है अविवाहित जो आदिवासी युवतियां होती हैं, इनके द्वारा ये पर्व का बहुत ज़्यादा योगदान दिया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए युवतियों और अच्छा वर प्राप्ति के लिए कौन सा पर्व युवतियां करती हैं, तो ये पर्व है जावा पर्व किया जाता है। जावा पर्व का संबंध मतलब आदिवासी अविवाहित युवतियों से है। आगे देखते हैं सेंद्रा, ठीक है। सेंद्रा बेसरा जो है ना, ये करता है उरांव लोग, उरांव लोग जो दलमा उलमा में घुस करके जो मिलता है, मतलब आपका जितना कुछ मिलेगा, मुर्गी, चंगना, सुअर, ठीक है, सब को मारते हुए लोग चलता है, और उसके बाद सब एक बार जा कर के अखड़ा में जमा करेगा और वहाँ पर सब मिला जुला करके और बनाएगा और खाएगा सब, ठीक है। तो ये होता है सेंद्रा, सेंद्रा पर्व, ठीक है। देखिए उरांव जनजाति में ये पर्व जो है वो काफ़ी प्रचलित है। उरांव जनजाति की सांस्कृतिक और परंपरा से संबंधित पर्व है ये, ठीक है। सेंद्रा पर्व का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो शिकार करना होता है। सेंद्रा मतलब शिकार करना, सेंद्रा बेसरा ये किया जाता है। वैसे सरकार कभी कभी इस पर रोक लगा देती है, क्योंकि बहुत सारा जीव जंतु को इसमें मार दिया जाता है, ठीक है। कौवा, चील, उसके बाद सब तोता, मैना, सब को ये सब मार के गिरा करके सब खा जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे। अब उरांव जनजाति वाले लोग मतलब गुस्सा नहीं मानिएगा, ठीक है। जो यहाँ पर हकीकत है, जो बात है वही हम बता रहे हैं। हमारा बात को इतना बुरा मानेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हम यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ाते, 3 घंटा पढ़ाते, कोई बोर नहीं होता है, ठीक है। सब मज़े से पढ़ता है, याद भी करता है, ठीक है। जेपीएससी में 80-85% से ऊपर सब ऐसे पेपर वहाँ मारता है इसमें, और पहलो पेपर वहाँ इसी तरह पढ़ाते हैं। वो कभी पढ़ाएंगे हम तब बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उरांव जनजाति में देखा जाए तो महिला लोग जो होती हैं वो शिकार खेलती हैं, खेलने का प्रथा इसमें होता है, जिसको मुक्का सेंद्रा कहते हैं।
मतलब उरांव जनजाति की महिला लोग निकलती है शिकार करना। मतलब पुरुष का जो देखेंगे तो पुरुष के कपड़ा पहन लेती है, नीचे लिखा हुआ है। इस पर्व में जनजाति महिलाएं जो होती हैं पुरुष का कपड़ा पहन करके और पशु का शिकार करने निकलती है, ठीक है। मतलब अपना अपना मर्द का सब ड्रेस पहन लेती है लेडीज लोग, ठीक है, और निकलेगी। आप पूरा जैसे किसी का मुर्गी घूमल चल रहा है, ठीक है। अब चरका मुर्गिया घूमता नहीं हो तो पोल्ट्री फॉर्म में रहता है, एगो होता है लाल उल पियर उयर हरियर रहता है, काला रहता है, तो ओकरा पकड़ेगी, ओकरा रखेगी अपन झोला में। फिर उसके बाद आगे जाएगी, उसके बाद सुअर मिला, किसी का बकरी मिला, किसी का कुछ और मिला, तो सब सियारों को पता नहीं सियारों को मार देता है का। तो इस तरह का कुछ भी मिलता है तो उसको अपना अंडर में लेती, फिर उसके बाद अखड़ा उखड़ा बना के सब खाती हैं। तो यही है मुक्का सेंद्रा महिला लोग का जो प्रथा, उसको कहते हैं, याद रखना है, पूछा जाता है। ई इम्पॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना है यहाँ पर, ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, देसावली जनी शिकार, ठीक है। देसावली जनी शिकार और भाई दूज, देसावली जनी शिकार और भाई दूज, ये पर्व जो होता है ना 12 वर्ष पर एक बार मनाया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जनी शिकार, देसावली और भाई दूज जो पर्व है वो कब मनाया जाता है, तो याद रखना है ये 12 साल के बाद मनाया जाता है। भाई दूज देखेंगे तो बहन लोग जो है भिक्षा मांगती है भैया घर जाकर, उसके बाद जो होता है ना कि वो पूरा तरीका से फिर उसको जमा करके और उसके बाद भैया को कभी खाने के लिए इनवाइट करती है कि तू दलील वही खाने के लिए आओ समझे। तो वही चीज़ है यहाँ पर। और जनी शिकार जनी लोग का द्वारा किया जाता है, देसावली भी इसी तरह से 12 वर्ष के बाद किया जाता है। जितना ज़रूरत है उतने पढ़िए, बड़ी सारा त्यौहार है, कदलेटा उदलेटा मेढ़की भूत भगाने के लिए, ठीक है, आषाढ़ी बड़ी सारा है, लेकिन पूछेगा वही पढ़िए और ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। स्मार्ट वर्क कीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वाद्य यंत्र। झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र देखेंगे तो प्रमुख वाद्य यंत्र में यहाँ पर देखा जाए झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र देखेंगे तो 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, 3 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। एक है यहाँ पर, एक देखेंगे ये आपका तंतु वाद्य यंत्र। तंतु वाद्य यंत्र क्या होता है इसको थोड़ा देख लेते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात, एकदम थोड़ा इंपॉर्टेंट बात देखना है, किताबा में तो भर भर के लिखल मिल जाएगा लेकिन ज़रूरत भर यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें रेशम की डोरी लगी रहती है, रेशम की डोरी कभी सुने होंगे, वो रक्षाबंधन वाला, ठीक है। रेशम की डोरी लगा रहता है इसमें या तार से बंधा होता है और इसका कंपन से, ठीक है, कंपन से ध्वनि निकलती है, इसके कंपन के मध्य से ध्वनि उत्पन्न होती है और उसी को हम तंतु वाद्य यंत्र बोलते हैं। देखेंगे इस तरह से जैसे है, कुछ मान लेते हैं ऐसे, तो यहाँ से 3 ऐसे तार निकला हुआ है ऐसे, ठीक है। तरिया को छेड़ता है, मतलब एगो ब्लेड ले लेगा ओकर से या कुछ चीज़ से तरिया को छेड़ता है और उससे जो है ध्वनि निकलता है और वही ध्वनि जो होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसी ध्वनि को हम तंतु वाद्य यंत्र बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि प्रमुख तंतु वाद्य यंत्र में देखा जाए कौन कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पूछेगा इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र तंतु वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है या ताल वाद्य यंत्र है। तो आपसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए ये याद कर लीजिएगा। एक तारा तार लगा हुआ है, ठीक है। फिर केंद्रा ये भी है, भुआंग, बनाम, ठीक है, बनम है ये, बनम, ठीक है, बनाम लिख दिया है, मतलब जैसे कि ऑस्ट्रेलिया बनाम इंडिया क्रिकेट है वैसा लिखा गया है यहाँ। गुगला लिखता है क्या कहें, टोहिला और उसके बाद सारंगी, ठीक है, टोहिला सारंगी। तो याद रखेंगे प्रमुख तंतु वाद्य यंत्र कौन सा है, एक तारा, केंद्रा, उसके बाद यहाँ पे भुआंग और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या, बनम और एक टोहिला और सारंगी, ठीक है। सारंगी जो है वो देखेंगे साधु महात्मा लोग लेके घूमल चलता है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं केंद्रा देखिए इंपॉर्टेंट, इसमें आप सब वाद्य यंत्र में क्या इंपॉर्टेंट है वही पढ़िए। जैसे केंद्रा को कहते हैं झारखंड का वायलिन, तो ये भी पूछता है झारखंड का वायलिन किसको बोलते हैं, केंद्रा को बोलते हैं, ये सीधे तौर पर पूछा जाता है, याद रखना है। भुआंग जो है इसको क्या बोलते हैं, इससे धनुष टंकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो पूछता है धनुष टंकार की ध्वनि किससे उत्पन्न होता है, तो भुआंग से होता है। कैसा वाद्य यंत्र है, तो तंतु वाद्य यंत्र है। केंद्रा कैसा वाद्य यंत्र है, तंतु वाद्य यंत्र है। झारखंड का वायलिन किसको बोलते हैं, केंद्रा को बोलते हैं। इतने याद रखना है, अब सब एक एक विस्तार नहीं पढ़ते रहना है,
ठीक है, कि वो है जो नारियल के खोल से बना रहता है, तो उसके बाद जो है आप देखेंगे लौकी के खोल में बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उतना करते रहेंगे तो हो गया खेती, जो पूछता है उसी को पढ़िए, आज तक नहीं पूछा कभी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे सुशीर वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र क्या बोलते हैं इसको, तो याद रखना है सुशीर वाद्य यंत्र जो है ऐसा वाद्य यंत्र होता है जिसको फूंक कर बजाया जाता है, फूंक मार कर बजाया जाता है, उसको सुशीर वाद्य यंत्र बोलते हैं। याद रखेंगे, सुशीर वाद्य यंत्र को फूंक कर बजाया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगता है, समझ रहे हैं, फूंकना पड़ता है बहुत देर तक, और वो जो फूके हैं उससे जो हवा निकला उसको बैलेंस करता है लोग छेदवा बंद करके और खोल करके, तो छेदवा बंद करता है खोल करता है, उसी से ध्वनि उत्पन्न होता है। ठीक है, तो फूंक करके बजाए जाने वाला को सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। इसमें प्रमुख रूप से देखेंगे तो बांसुरी, बांसुरी है, उसके बाद देखेंगे तो सहनाई, सहनाई है। ठीक है, सींगा, सींगा भी होता है, और एक होता है यहाँ पे मुरली और मदन भेरी। ठीक है, ये सब क्या है, तो वाद्य यंत्र है। कैसा, तो सुशीर वाद्य यंत्र है। यहाँ पर याद रखेंगे बांसुरी, फिर उसके बाद सहनाई, सींगा, आपका जो है मुरली और मदन भेरी, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद इम्पॉर्टेंट है दो चीज़, ये तो आपका याद रखना जरूरी है, लेकिन ये भी पूछा जाता है अंदर से, तो क्या पूछा जाएगा, बांसुरी से एक चीज़ पूछा जाएगा कि झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय जो वाद्य यंत्र है वो बांसुरी है। ठीक है, बांसुरी जो है वो देखा जाए झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय जो वाद्य यंत्र है बांसुरी है। बेसा मुंडा भी इसको बजाया करते थे। ठीक है, बजाया करते थे, याद रखेंगे। सहनाई जो है वो झारखंड के जनजातियों का देखा जाए तो जनजातीय जो समूह होता है उसका मंगल वाद्य यंत्र है। मंगल वाद्य यंत्र मतलब कोई भी शुभकामना या मतलब कोई शुभ काम करना होता है ना, तो उसको बजाया जाता है। हालांकि मरनी हेरनी पर जो है गैर जनजाति में तो बजा देता है, जैसे एकदम बूढ़ा में मरा, उसका घरवा में सोच रहा था कि कहिया बुढ़वा टपक जाए या बुढ़िया टपक जाए, तो वो जो होता है ना वो खुशी से लोग करता है कि खटिया पर जो पड़ल है सो भगवान ऊपर से उठा ले, तो उठा लेता है भगवान, तो उसमें भी सहनाई लोग बजाता पूरा तरीका से एकदम मतलब बजा करके चलता है और उसका अंतिम विदाई देता है। लेकिन युवा मरता है तो ऐसा नहीं करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे सहनाई जो है जनजातियों में देखा जाए तो ये मंगल वाद्य यंत्र है। कोई भी अच्छा काम का शुरुआत शुभ मंगल से करना है तो सहनाई लोग बजाता है, बड़ी ऊर्जा लगता है इसको बजाने में। ठीक है, सहनाई कोई बजा रहा है ना तो उसके सामने इमली दिखा दीजिए। ठीक है, मतलब अगर सहनाई जैसे कोई बजा रहा है, बांसुरी कोई बजा रहा है, उसके बाद जो है कोई मतलब इस तरह से जो फूंक कर बजाने वाला वाद्य यंत्र है अगर बजा रहा है उसके सामने इमली दिखा दीजिए तो उसका मुँह में पानी आ जाएगा। हाँ, पानी आ जाएगा तो ऊपर जो है ना वो पूरा तरीका से और फूंक निकलबे न करेगा, थूक निकलेगा उससे, तो फिर बजबे न करेगा। ये चीज़ है, मतलब ऐसा एक बार नरेंद्र मोदी बोले थे। ठीक है, कि इस तरह से बच्चा में करते थे वो, मतलब अपने से हम कहीं इंटरव्यू में सुने थे। ठीक है, तो वो चीज़ है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखते हैं ताल वाद्य यंत्र। ठीक है, ताल वाद्य यंत्र मतलब जो होता है ना ऐसा वाद्य यंत्र है जिसको पीट कर बजाया जाता है, पीट कर बजाया जाता है, मतलब कि इसमें ठोका जाता है, हाथ का भुजा का ताकत लगता है इसमें। ठीक है, जैसे नगाड़ा, नगाड़ा नगाड़ा बजा। ठीक है, तो नगाड़ा। ठीक है, उसके बाद मांदर, मांदर तो मांदर बाजे रे बंसी बाजे रे। ठीक है, ये है वो खोटा में, हम नहीं जानते उतना, मतलब याद नहीं है, मतलब जानते नहीं है, मतलब याद नहीं है। ठीक है, नगाड़ा, मांदर, उसके बाद देखा जाए यहाँ पर ढोल, ढाक, ठीक है, धमसा, फिर करताल। देखिए ये सब जो होता है ना यहाँ पर जो नगाड़ा है, मांदर है, उसके बाद ढोल, ढाक और धमसा है, ये बना रहता है लकड़ी का। ठीक है, ठीक है, लकड़ी का बना होता है। यहाँ करताल होता है, इसको भी देखेंगे तो आप जैसे हर मतलब आपका जो घर की तरफ में बैठकी होता होगा तो ढोल उल लेकर के करताल उलताल लेकर के पूरा बैठ जाता है, लोग बजाना चालू करता है, तो करताल होता है, हाथे से बनाना होता है, झांझ होता है, हाथवे से बजाना होता है, थाल होता है। तो ये सब जो होता है ना ये धातु से बना होता है, तो याद रखेंगे धातु से करताल, झाल और थाल बना होता है। ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जो ताल वाद्य यंत्र में क्या इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे, नगाड़ा, नगाड़ा जो है ना, नगाड़ा, नगाड़ा बजा, याद रखेंगे। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि संथाल जो परगना में देखा जाए तो इसको क्या बोलते हैं, तमक बोलते हैं, टमाक बोलते हैं। ठीक है, टमाक,
टमाक बोलते हैं, टमाटर नहीं बोलते हैं, ठीक है, टमाटर नहीं बोलते हैं, याद रखेंगे, टमाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टमाक बोलते हैं। और इसमें देखा जाए यह वाद्य यंत्र जो होता है आदिवासी और सदान दोनों में प्रचलित है। देखा जाए नगाड़ा जो है वो दोनों में प्रचलित है, आदिवासी और गैर जनजाति दोनों में प्रचलित है, सदान दोनों में प्रचलित है। मांदर में याद रखेंगे, मांदर झारखंड का सबसे प्राचीनतम प्रमुख वाद्य यंत्र है। ये भी पूछता है। झारखंड का सबसे लोकप्रिय हो गया बांसुरी, और झारखंड का सबसे प्राचीनतम प्रमुख वाद्य यंत्र हो गया कौन? तो ये हो गया आपका मतलब मांदर, ठीक है, मांदर हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट हम लोग यहाँ पर देखे थे, मतलब कि अगर तंतु वाद्य यंत्र में देखा जाए तो एक यहाँ पर बोला गया था कि झारखंड का वायलिन किसको कहते हैं, तो वायलिन किसको बोलते हैं, तो याद रखेंगे यहाँ पर केंद्रा को बोलते हैं। तो केंद्रा को वायलिन बोलते हैं झारखंड का, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना। यहाँ पर बांसुरी सबसे लोकप्रिय है, ये दूसरा क्वेश्चन बना। और तीसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि मांदर झारखंड का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है, ठीक है, इसको टमाक संथाल परगना में बोलता है, याद रखेंगे। ये सब जो हुआ यहाँ तक मतलब कुछ वाद्य यंत्र है जो सीधे तौर पर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ वैसे टॉपिक को लिया गया है जो सीधे तौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप चीज़ों को अच्छे से लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा। झारखंड का कोई भी एग्जाम देंगे तो इन टॉपिक से सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप जेपीएससी दे, जेएसएससी सीजीएल दे, चाहे झारखंड उत्पाद पुलिस दे, झारखंड पुलिस दे, झारखंड का टीचर का एग्ज़ाम दे, जे टेट दे, जो भी एग्ज़ाम देंगे अगर झारखंड से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिल्कुल हम अच्छे से सजा दिए हैं और चीज़ों को बहुत अरेंज वे में लिखा गया है, जो पूछता है उसी को हम लेने का प्रयास किए हैं, तो अच्छे से देखते चलिएगा। और मेरा यहाँ एक अच्छा काम रहेगा एडिशनल फैक्ट बताने का। जो भी जिला का आएगा बात वहाँ पर हम एडिशनल फैक्ट बताएंगे जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो एडिशनल फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो सीधे तौर पर एग्जाम में छपने वाला रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ 10 जिला का बात आया तो 10 जिला का कुछ न कुछ एडिशनल फैक्ट बताएंगे जो सुपर हिट होता है, जो सीधे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा आपको सीधे तौर पर मिलने वाला है। तो ये नहीं केवल सोचना है कि एक टॉपिक है मेला तो मेला को देखेंगे और चित्रकला है तो चित्रकला को देखेंगे, ये तो देखेंगे ही, साथ साथ में जो जिला का बात आएगा वहाँ पूरा पर्दाफाश उस जिला का करेंगे, खास करके जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि सब जिला से 10-15 टॉपिक ऐसा होता है, 10-15 पॉइंट ऐसा होता है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ को समझते चलते हैं और विस्तार से नॉलेज गेन करते चलते हैं, ठीक है। लिखते भी चलिएगा। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर मेला देखेंगे, पर प्रमुख जो टॉपिक है उसमें मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन मेला से आ जाता है सीधे तौर पर। आपसे केवल ज़्यादातर इतना ही पूछता है कि कौन मेला कहाँ लगता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा विशेषता भी याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेला देखते हैं। पहला मेला है यहाँ पे नौमी डोला मेला, ठीक है, जिसको नौमी डोल मेला भी कहते हैं। और ये मेला कहाँ लगता है तो टाटी सिल्वे में लगता है, रांची में लगता है। तो बस इतने ही आपको दिमाग में रखना है, नौमी डोल मेला जो है वो टाटी सिल्वे रांची में लगता है। और थोड़ा सा अगर अच्छा एग्जाम देते हैं जैसे जेपीएससी देंगे तो ये इम्पॉर्टेंट है, चैत महीना के शुक्ल पक्ष जो कृष्ण पक्ष के दिन ये लगता है, शुक्ल पक्ष नहीं कृष्ण पक्ष के दिन ये मेला लगता है। होली से ठीक 9 दिन के बाद जो है ये मेला प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। तो इतना बात नहीं याद रखना है, बस याद रखना है नौमी डोला मेला या इसको नौमी डोल मेला कहते हैं, टाटी सिल्वे में लगता है। चैत महीना के जो कृष्ण पक्ष के दिन ये लगता है, होली से ठीक पहले 9 दिन लगता है। ये याद करने की जरूरत नहीं, लिख दिए हैं, ठीक है, एक बार देख लेना है। बाकी केवल याद रखना है मेला लगता कहाँ है, रांची में लगता है, ठीक है। जतरा मेला और जतराही मेला 2 अलग अलग है, ठीक है। जतरा मेला कहाँ लगता है तो जतरा मेला रांची में लगता है। और इसी तरह से जतराई, ठीक है, राही ये जतराही जो है ना चतरा में लगेगा, चतरा में। जतराही मेला चतरा और जतरा मेला रांची में लगता है, राजधानी रांची में लगता है, ठीक है। तो देखिए जतराही मेला चतरा में लगता है, जतरा मेला रांची में लगता है। देखिए रांची का स्थापना कब हुआ था, 1899 ईस्वी में हुआ था और विल्किंसन ने किया था। विल्किंसनगंज किशुनपुर रांची को बोलते हैं, स्विट्जरलैंड झारखंड कब बोलते हैं, शहीदों की नगरी इसको बोलते हैं, झरनों का शहर बोलते हैं। ये 2 क्वेश्चन सीधे जेएसएससी सीजीएल में पूछा था, जो एग्ज़ाम हुआ था बाद में तो कैंसिल हो गया था, लेकिन पूछा था, ठीक है। शहीदों की नगरी
और उसके बाद जो है झरनों का शहर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हुंडरू फॉल है, दसम फॉल है, जोन्हा जलप्रपात है, ठीक है, सोनवा जलप्रपात है। ये सब बहुत सारा जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा रांची में, इसीलिए इसको झरनों का शहर बोलते हैं, ठीक है। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान यहाँ पर है, मतलब राज्य का पहला एयरपोर्ट बना था 1941 ईस्वी में। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट भी यहीं पर स्थित है, इसको याद रखेंगे। सम्राट अशोक पार्क, अंबेडकर पार्क, ठीक है, दादा दादी पार्क यहीं पर है, ठीक है। और पूरा भारत का दूसरा सबसे बड़ा पागल खाना जो 1918 ईस्वी में बना था वो यहीं पर है, ठीक है। मेंटल रिसर्च जो है वो सेंटर भी यहाँ पर आपको रांची में देखने को मिलेगा। पहाड़ी मंदिर एकमात्र झारखंड का क्षेत्र है जहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है, वो मंदिर में 15 अगस्त और 26 जनवरी को। 15 अगस्त तो आ ही रहा है, ठीक है, तो 26 जनवरी 15 अगस्त को वहाँ पे तिरंगा झंडा फहराया जाता है, ये भी रांची में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। काके डैम भी रांची में देखने को मिलेगा। तो ये सब जितना बताए ना सीधे तौर पर मतलब आपको दिमाग में रखना है। 2010 ईस्वी में आपका यहाँ पर IIM, ठीक है, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ये बना था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट इसलिए कि मैनेजमेंट स्कूल में देखेंगे तो इसका टॉप 10 में स्थान आता है, क्योंकि भारत में 10 जो मैनेजमेंट संस्थान है उसमें से एक ये भी रांची वाला आता है, ठीक है, कलकत्ता के दिन चलता है। तो एक्स्ट्रा जो फैक्ट ये सब बता रहे हैं ना सीधे तौर पर याद रखना है। HEC, ठीक है, 1958 में ये स्थापित हुआ था HEC, और इसको कहते कारखानों का कारखाना, और आधा रांची यही बसा हुआ है, HEC में बसा हुआ है, ठीक है। ग्रीन सिटी जो है HEC के ही अंदर रांची में बन रहा है। खेल गाँव कहाँ है? रांची में है, ठीक है। तो ये सब याद रखना है एडिशनल फैक्ट। फ्रेश वाटर एक्वेरियम, पूरा भारत का फ्रेश वाटर एक्वेरियम कहाँ है, मतलब एकदम साफ जल में जो मछली रखा जाता है वो कहाँ है? तो रांची में है, ठीक है। अभी सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन रांची ध्रुवा में बना है, ठीक है। विधानसभा नया बना है, मतलब 162 सीटेड, मतलब अभी 81 सीट है, 81 का डबल कीजिए तो 162 सीटें बना के रख दिया है विधानसभा, और ये नया भवन एकदम डिजिटल भवन है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। रांची से रांची का बात आया तो थोड़ा सा रांची का 8-10 क्वेश्चन तो करेंगे, ठीक है। रांची कॉलेज कब बना था? तो याद रखेंगे 1926 में बना था। अभी ये 1926 में जो रांची कॉलेज बना था अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय बन गया 2017 में, ठीक है। रांची मेडिकल कॉलेज का, रांची यूनिवर्सिटी का स्थापना 1960 में हुआ था, और राजेंद्रा मेडिकल इंस्टीट्यूट जिसको बोलते हैं रिम्स का स्थापना भी 1960 में हुआ था। रिम्स भी 1960 में, और जो 1960 में रांची विश्वविद्यालय भी बना था, ठीक है। तो ये एकदम याद रखना है। और एक यहाँ पर है एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय है, 1981 ईस्वी में बना था, जो रांची में ही है, ठीक है। तो रांची विश्वविद्यालय 1960, रांची का जो कृषि विश्वविद्यालय पूरा राज्य का एक ही है 1981, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय 2017 में। पहले ये रांची कॉलेज था, ठीक है, अपग्रेड कर दिया गया उसको, ठीक है। ये सब याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। जब आप वीडियो बनेंगे तो वीडियो बन के जाता है स्काइपा में, कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, ये 1952 में बना था, ठीक है। ये रांची में है, वहीं पर प्रशिक्षण सब वीडियो अधिकारी लोग का होता है, ठीक है। तो ये सब याद रखना है, सीधे तौर पर एकदम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रहेगा, मंडा मेला। मंडा मेला कहाँ लगता है? तो ये मंडा मेला जो है, यहाँ मेल लिखा गया है, ये मेला है, ये हजारीबाग, उसके बाद रामगढ़ और यहाँ बोकारो में लगता है। हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो में लगता है, ठीक है। हजारीबाग और रामगढ़ बोकारो में लगता है मंडा मेला। ये मतलब किससे संबंधित है? याद रखेंगे, शिव भगवान से, महादेव से संबंधित है मंडा मेला। अपना शरीरवा में हुक लगा करके और पूरा बसवा में झूलता है ये मेला में, ठीक है। बहुत खतरनाक मेला है, 9 दिन तक उपवास इसमें होता है। जो भक्तिन होता है, जिसको शौक्तीन कहा जाता है, वो मतलब इसमें मुख्य रोल में रहती है, भगत लोग भी मुख्य रोल में रहता है। और देखा जाए तो पूरा तरीका से शिव को समर्पित है। और इसमें दहकता हुआ जो कोयला जो होता है ना, उस पर लोग चलता है, उसको फुलकुंदी कहते हैं, ठीक है। देखते हैं अगिया पर घी डाल रहता है, पूरा धधकत रहता है, उस पर दौड़ता है, और आगे आगे भगत दौड़ता, सब पीछे पीछे बच्चा उच्चा सब दौड़ता है, कैसे दौड़ लेता है, ठीक है। उसको फुलकुंदी कहते हैं। तो ये सब याद रखना है, और बड़ी खतरनाक होता है मेला। बसवा में जो झूलता है ना, एकदम हुक लगा करके अपना चमड़ी में हुक लगाता है और पूरा झूलता है लोग, मतलब एकदम बहुत कष्ट का मेला होता है ये।
ये देखने वाला होता है। हजारीबाग के क्षेत्र में आप देखेंगे तो बड़का गांव वाला क्षेत्र जाएंगे तो वहाँ देखने को मिलेगा। हजारीबाग की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखना है हजारीबाग का स्थापना 1833 ईस्वी में हुआ था। रामगढ़ का स्थापना 2007 ईस्वी में हुआ था। बोकारो का स्थापना 1991 ईस्वी में हुआ था। तो तीनों का स्थापना बता दिए। अब देखिए हजारीबाग का बात आया तो हजारीबाग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो एक तो आपको इंपॉर्टेंट देखिए, पहले हम हजारीबाग के बारे में बताएंगे, ठीक है। ये सब देते हैं मिटा, थोड़ा सा हजारीबाग के बारे में हम बात करते हैं। तो 1833 में स्थापना हुआ। विनोबा भावे कब बना, 1992 में विनोबा भावे बना, ठीक है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय। फिर अभी यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक आपका देखने को मिलेगा शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, ठीक है, 2017 ईस्वी में इसका नींव पड़ा था, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, ठीक है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज था, अब शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हो गया, तो ये याद रखना है। यहाँ पे कनरी पहाड़ है, ये याद रखना है। संत कोलंबस कॉलेज 1899 में बना था, जिस समय रांची जिला बना था उस समय संत कोलंबस महाविद्यालय बना था, और ये पूरा जो बिहार झारखंड का पहला महाविद्यालय था, ये याद रखेंगे। 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी इसी विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित किए थे, ये 1925 में, 1800 नहीं 1925 में, ये भी याद रखना है, ठीक है। डेमोटाड़ एग्रीकल्चर पार्क आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। निर्मल महतो पार्क देखने को मिलेगा। सालपर्नी झील देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं 7 पहाड़ियों का क्षेत्र, ठीक है। 1000 गार्डन सिटी बोलते हैं। 1000 गार्डन सिटी मतलब 1000 बागों का शहर भी बोलते हैं, ये एक पूछा है एग्जाम में, ठीक है। सालपर्नी झील है। और एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ संस्थान है, 1984 ईस्वी में बना था इंदिरा गांधी विद्यालय, ठीक है। इंदिरा गांधी विद्यालय बालिकाओं के लिए है, और ये मेधावी छात्रों का चयन करके इसमें रखा जाता है और पढ़ाया जाता है। लड़कियों के लिए टॉप स्कूल है झारखंड का, गौरवपूर्ण इतिहास है इसका अपना। जिस तरह से 1954 ईस्वी में नेतरहाट लातेहार में बना है नेतरहाट विद्यालय, जो लड़कों के लिए है, तो इसका भी एक सम्मान है एक राज्य में, उसी तरह से लड़कियों के लिए इसका भी सम्मान है। तो ये दोनों मेधावी छात्रा और छात्राओं के लिए स्कूल है, तो याद रखेंगे। हजारीबाग से इतना बात कम से कम याद रखना चाहिए, मेनली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 4-5 गो इसका बात हुआ। अब एक जरा सा हम बात कर लेते हैं किसका, रामगढ़ का, ठीक है। देखिए रामगढ़ का आया, तो रामगढ़ का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखना है यहाँ पर 12 सितंबर 2007 ईस्वी को ये बना था। 24वां जिला बना है, कितनावां जिला, 24वां जिला बना है। हजारीबाग से कट करके रामगढ़ बना है, हजारीबाग से कट करके 24वां जिला है, बना है कौन, रामगढ़। सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा जिला है। छोटा जिला मतलब 1301 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगर देखेंगे सबसे बड़ा जो जिला है ना, बड़ा जिला कौन है, तो बड़ा जिला अगर आपसे कभी पूछे तो पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम है। और ये कितना है, तो 7224 वर्ग किलोमीटर में सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। और सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में रामगढ़, जो 1301 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 24वां सबसे अंतिम जिला बना है, जो हजारीबाग से कट करके बना है। यहाँ एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, जो 1941 ईस्वी में यहाँ पर जो छावनी बोर्ड, झारखंड का एकमात्र पुलिस छावनी बोर्ड जो है वो कहाँ पर है, तो रामगढ़ में है। और कैथा शिव मंदिर जो बार बार पूछता है, कैथा शिव मंदिर यहीं पर है रामगढ़ में, जिसको भारतीय पुरातात्विक विभाग ने उसको धरोहर घोषित किया है, तो ये भी याद रखेंगे। और रामगढ़ राज्य, ठीक है, रामगढ़ राज्य का स्थापना कब हुआ था, तो 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह और सिंहदेव सिंह ने कर्णपुरा के राजा से छीन करके, नागवंशियों से राज्य को छीन करके अलग राज्य की स्थापना रामगढ़ राज्य के से किया था, जो सिसिया को पहली राजधानी, फिर दूसरा उर्दा को, अंतिम राजधानी पदमा को बनाया गया था। पदमा जो है अभी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बन गया है। तो ये सब रामगढ़ से बोले, ये सब याद रखना है। यहाँ पर जो है आपको छिन्नमस्तिका मंदिर देखने को मिलेगा, और भेड़ा नदी, और देखा जाए छिन्नमस्तिका मंदिर भेड़ा नदी और एक आपको दामोदर नदी के संगम पर स्थित है, याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारा बात बताएं, ये सब लिख लीजिएगा। एक यहाँ पर बोकारो का बात आया,
तो बोकारो का हम जो है ना बाद में चलेंगे, क्योंकि एक मेला देखेंगे हथीमा पत्थर मेला, तो बोकारो को पूरा विस्तार से वहाँ बताएंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, क्या टेंशन नहीं लेने का, एकदम ऐसा पढ़ने का कि लास्ट में जब आपका नौकरी से रिटायरमेंट हो जाए तो पेंशन लेने का, ठीक है। मतलब टेंशन नहीं लेने का, रिटायरमेंट नौकरी के बाद पेंशन लेने का, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। इसके बाद है मंडा मेला, ये पूरा हो गया यहाँ पर। इसके बाद आता है सूर्य कुंड मेला, ये हजारीबाग में लगता है। मकर संक्रांति के दिन से ये 10 दिनों तक लगता है, 1 सप्ताह से ज़्यादा तक चलता है सूर्य कुंड मेला। पूरा भारत का सबसे सर्वाधिक गर्म जल कुंड है ये, ठीक है। प्लास्टिक में जाकर आप चावल डाल करके और कुंडवा में डाल दीजिएगा तो भात बन जाएगा, वो बहुत ज़्यादा गर्म है भाई। तो ये हजारीबाग में लगता है, मकर संक्रांति के दिन लगता है, ठीक है। तो ये याद रखना है यहाँ पे। और कभी भी जाएंगे तो सीधे कुंडवा में चौक नहीं देना है, ठीक है। सीधे कुंडवा में चौक नहीं देना है, कुंडवा में नहाना है एकदम पानी बाल्टी से निकाल निकाल के, ठीक है। ये याद रखना है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, एक है नरसिंह धाम मेला। नरसिंह धाम मेला ये हजारीबाग में कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन नरसिंह धाम मेला लगता है, हजारीबाग में लगता है। एकमात्र झारखंड का शहरी मेला है। झारखंड का कैसा मेला है? तो शहरी मेला है, शहरी मेला है, ठीक है। शहरी, ठीक है, का लिख दिए शरीर, ठीक है। शहरी, शहरी मेला है। शहरी मेला मतलब समझ रहे हैं, एकमात्र शहरी मेला कौन है? ये नरसिंह धाम मेला है। लगेगा वहाँ कतारी, लाल वाला कतारी मिलता है पूरा। अगर गलती से आपका दांत मुंह कमजोर है तो कतरिया को खाइएगा तो कतरिया के साथ साथ में दतवो बाहर आ जाएगा, ठीक है। वैसा कतारी यहाँ बिकता है, ठीक है। वो कतरिया हमारे घरवा तरफ में मतलब उसको सियार लोग भी नहीं पूछता है, क्योंकि उसका भी दांत टूट जाएगा सियार लोग का भी। तो वो वाला कतरिया यहाँ बिकता है लाल कलर का। हम 1-2 बार गए हैं तो पता चलता है खाली लाले लाले दिखता है वहाँ पर, आदमियों ना दिखता है, सब कतारिये खाली दिखता है, ठीक है। तो नरसिंह धाम मेला हजारीबाग में लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है और ये झारखंड का एकमात्र शहरी मेला है, ठीक है। तो ये याद रखना है। यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा है, शहरी मेला झारखंड का कौन है? नरसिंह धाम मेला कहाँ लगता है? हजारीबाग में लगता है। हथीमा पत्थर मेला, हथीमा पत्थर मेला से कहानी थोड़ा सुनाएंगे क्योंकि मज़ा आएगा, कहानी सुनेंगे तो एकदम लगेगा जीवन भर याद रहेगा। हथीमा पत्थर मेला जो है फुसरो बोकारो में लगता है, मकर संक्रांति के दिन लगता है। देखिए हथीमा पत्थर मेला का जो कहावत है, पहले जो मैथोलॉजी है जो चलते आ रहा है, कई कहावतें वो हम सुना रहे हैं। बोला जाता है कि एक बारात जो है, ये क्यों नाम पड़ा हथीमा पत्थर मेला, ठीक है, वो हम बता रहे हैं। जैसे बोकारो जो फुसरो साइड में देखा जाए तो एक बारात जो है वो आ रहा था और बारात जो है एक नदी पार करके और उस साइड जाना था दुल्हन को लाने के लिए। से क्या हुआ कि बारात जब नदी में आई तो उस नदी का मान्यता था, कहा जाता है कि उसमें जो पार करके जाता कोई शुभ काम के लिए तो वहाँ पर एक बलि देना होता था और बलि देने के बाद जाने दिया जाता था, नदी तब पार करने देती थी। लेकिन ये सब नदी जब पार करने लगा तो बलि देना भूल गया था, तो नदी को बोला कि उधर से दुल्हनिया को सुरक्षित लेकर आएंगे तब दे देंगे बलि, ठीक है, लेकिन अभी जाने दो। सब बाराती लोग भूखायल है तो उधर जाके बासी भात खाएगा, तो वहाँ जाने दो और उसके बाद जो है आते समय बलि दे देंगे। तो नदिया कही कि ठीक बात है, दुल्हनिया तो लेके तुम्हें इधरे से आएगा, तो जाने दी। और उसके बाद हुआ क्या, वहाँ पर बाराती उराती पी पा करके खा पी करके एकदम मज़े कर लिया और उसके बाद दुल्हन को लेकर के, दुल्हन बहुत बढ़िया मिली, ठीक है, एकदम काजू किशमिश टाइप की थी और बाकी दूल्हा जो था वो एकदम कांगो बेसिन का आदमी था। तो उस तरह का दूल्हा को मिल गया, एकदम काजू कतरी टाइप की, मतलब एकदम उजर मतलब होता है वाइट, ठीक है। तो उजर एकदम बीवी मिल गया। तो उस समय एकदम उछलते कूदते बारात लेकर के आया, नदिया पार करने लगा, भुला गया वो सब बलि देना कि यहाँ एगो बलि भी देना था खस्सी का, तो भुला गया देने, ठीक है। तो नदिया शराब दे दिया, नदिया शराब दी तो सब दूल्हा के साथ दुल्हन पूरा बारात वहीं जम गया, सील हो गया। सील मतलब पत्थर हो गया। अब सील हो गया पत्थर तो जैसे दूल्हा का जो डोली टांग रहा है वो सब उसी तरह से डोली टांगे हुए रह गया, उस तरह से लकड़ी और उसी तरह से सील हो गया। हालांकि बाद में जो है बोकारो वाले ने जो है वो जैसे लठिया ले लेता दूल्हा टांगने वाला लोग, तो वो लठिया को घर में जाकर के बकरी बांधने के लिए खूंटा बना दिया, ठीक है, वो काट पीट कर ले गया। कुछ लोग जो है पत्थर अगर सॉलिड कटा है एकदम गोल चौड़ा लंबा चौड़ा
तो लोरहा पाटी घर में हम जाके बना दिया मसाला पीसने वाला, वो अलग बात है, लेकिन उसका अभी भी कुछ प्रतीक वहाँ देखने को मिलता है, सब सील बन गया, ऐसा कहावत है। तो उस एरिया में उसी का नाम वहाँ पे हथीमा पत्थर मेला पड़ा है, मतलब कि वो नदी जो है ना श्राप देने के कारण सब सील हो गया, वही अब पथला जो सिलवा सब वो कबाड़ उबाड़ के सब बोकारो ले गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, याद रखना है यहाँ पे। तो बोकारो से देखिए, बोकारो लोग बुरा मत मानिएगा, मतलब ऐसे कभी कभी हम बहुत लोग सीरियस ले लेता है, नीचे एकदम कमेंट लिखेगा बड़ी ख़राब बोल देते हैं सर, आप बोल देते हैं कि एकदम लड़की लोग को ऐसा बोल देते हैं कि हमेशा कि लड़की लोग एकदम पानी में आग लगाती है। भाई साहब हम कब बोले लड़की लोग पानी में आग लगाती है? हम बोले लड़की लोग बर्फ़ में आग लगाती है, ये बोले हैं। आप लोग बढ़िया से सुनते नहीं हैं, पानी में कहाँ वो सब कभी बोले हैं कि लड़की लोग पानी में आग लगाती है? लड़की लोग भाई साहब बर्फ़ में आग लगाती है, ठीक है, ये हम बोले हैं। बढ़िया से सुनता नहीं है, क्या बोले यार। तो मतलब चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो बोकारो से बात यहाँ पर आ जाता है, बोकारो से क्या इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बोकारो से होता है कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1991 में बोकारो का स्थापना हुआ था। चतरा भी इसी के साथ बना था, और एक गढ़वा भी इसी के साथ बना था। तो 3 क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। यहाँ पर याद रखना है, एक है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे बोकारो साइड में 1964 ईस्वी ये बना था, बोकारो आयरन एंड स्टील जो अभी सेल के अंतर्गत है, और ये जो है यहीं पर बना था। तो इसको भी याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। आप देखेंगे तो एक गोमियो विस्फोटक 1956 में बना है, ये इस बार क्वेश्चन पूछा गया था जेपीएससी में, और 1956 ईस्वी में ये गोमियो विस्फोटक बना था, इसको भी याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। पर्वतपुर मीथेन गैस का कुआं जो है यहीं पर है। फिर करगली कोयला क्षेत्र आपको यहीं पर देखने को मिलेगा बोकारो में। राज्य का तीसरा जो है मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम यहीं पर बनेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ये बोकारो एक ऐसा जिला है, बोकारो एकमात्र ऐसा जिला है जो 2 जिला से कट कर बना है। कौन? एक धनबाद और एक गिरिडीह का 6 प्रखंड और धनबाद का 2, इससे मिला 8 और एक अपने मन से बनाया है, तो 9 इसके पास अभी वर्तमान में प्रखंड है, ठीक है। तो ये सब बात जितना भी बोले वो सब याद रखेंगे, ठीक है। सेफ यार्ड इसको बोकारो को बोलते हैं, भेंडरा भी बोकारो को बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। ये सब एकदम सीधे तौर पर पूछा जाता है। कोयला का ये भी क्षेत्र है, कोयला यहाँ पर भी देखने को अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे एकदम बहुत बढ़िया से, नहीं तो सब ऊपरे निकल जाएगा। हम जितना भी बात बताते हैं ना, कोशिश करते हैं एक क्वेश्चन से 8-10 क्वेश्चन बन जाए, जिससे आपका कल्याण हो जाए परीक्षा हॉल में, ठीक है। और अगर आप केवल हमारे साथ रोज पढ़ते रहते हैं ना, रोज अगर आप पढ़ते रहते हैं तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा ही दिमाग में लोड हो जाएगा। खाना पीना बनाते पढ़ते रहिए, ठीक है, मतलब केवल सुनते रहिए, आपका काम हो जाएगा। आप वीडियो को लेकिन लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वो जो सब्सक्राइब वाला बटन जो है ना, वो उसको एक बार ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है। अभी आपका हर दिन एक वीडियो मिल रहा है, कभी कभी हम सोच रहे हैं कि 2 वीडियो दे दें, इसलिए क्योंकि अच्छा अभी आप लोग का प्यार सपोर्ट मिल रहा है। तो इसी तरह से आप देते रहिए, और अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर कीजिए, 1-2 ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जैसे हमारा एम है कि 10,000 मतलब कम से कम मेरा जो सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए कुछ दिन में, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसका। तो 10,000 अगर हो जाता है तो 24 जिला, ठीक है, 24 जिला 24 करंट अफेयर, जो आप लोग कहते रहते हैं कि सर आप हमको ऐसे फ्री में दे दीजिए, तो 24 जिला 24 करंट अफेयर ये हम पूरा फ्री देंगे। और साथ में 10,000 MCQ क्वेश्चन, 10,000 MCQ क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन टॉपिक वाइज ये भी देंगे, ठीक है। 10,000 MCQ विथ एक्सप्लेनेशन, और उसमें टॉपिक वाइज जो रहेगा वो भी पूरा देंगे। ये सब हम फ्री देंगे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का जो है लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले ही नंबर में, ठीक है। तो उससे जुड़ जाइएगा। जिस दिन 10,000 के सब्सक्राइबर हो गया, मतलब 10,000 हो गया, उस दिन आपको वहाँ सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। बोलने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम किसी से प्रॉमिस करते हैं तो उसको पूरा भी करते हैं, ठीक है। तो आप लोग जुड़ जाइए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग का साथ ही बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप लोग एक लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तभी ये आगे बढ़ता है, ठीक है। तो 10,000 में कुछ ही घट रहा है, मतलब लगभग 1700 सब्सक्राइबर मात्र घट रहा है, ठीक है, 1700 सब्सक्राइबर मात्र घट रहा है।
तो इतना जिस दिन हो जाएगा सब फ्री मिल जाएगा आपको। तो साथ दीजिए और एक एक देखिए, ज़्यादा नहीं है, अभी जितना लोग देखता है वीडियो अगर एक एक एजुकेशन ग्रुप में शेयर कर देना तो ये पूरा हो जाएगा और तुरंत दूसरा दिन हम सब PDF दे देंगे। लेकिन आप लोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे तब ना। अब ज़्यादा बोलेंगे तो लोग बोलेंगे बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो इसीलिए बीच में यहाँ बोलना पड़ा कि शुरू में चलिए 10 20 25 मिनट पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कुंडा मेला। ठीक है, कुंडा मेला ये कहाँ लगता है, तो परतापुर चतरा में लगता है। कुंडा मेला परतापुर चतरा में लगता है। ये कब बना था, तो ऊपर में ही बताएं 1991 में बना था। ठीक है, चतरा में आपका हेरुआ डैम भी है चतरा में। पंसीहारी तालाब देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप सुने होंगे जयमंगल पांडे और नादिर अली को फांसी की सज़ा दिया गया था मेजर इंग्लिश के द्वारा। और ये 1857 में झारखंड के क्षेत्र से पहले शहीद होने वाले थे। ठीक है, कुंवर सिंह से मिलने बिहार जा रहे थे, पकड़ा गए चतरे में। तो और फिर चतरा को क्या बोलते हैं, तो इसको छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार इसको बोला जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा चपरी मेला। चपरी मेला कहाँ लगता है, तो चपरी मेला जो है वो कहाँ लगता है, तो ये बरवाडीह क्षेत्र लातेहार में लगता है। चपरी मेला बरवाडीह क्षेत्र लातेहार में लगता है। अब लातेहार में जब लगता है तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। 2001 में बना था। झारखंड गठन के समय 18 जिला था, 19वां जिला जो है गठन के बाद पहला यही बना था, कौन, लातेहार। यहाँ पर लातेहार का फील्ड फायरिंग रेंज है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1954 ईस्वी में क्या बना था, तो वो याद रखेंगे, जो नेतरहाट स्कूल यहाँ पर बना था, नेपेयर बनाया था। सबसे ज़्यादा जंगल जो है 56% लातेहार में पड़ेगा। सिकनी कोयला क्षेत्र लातेहार में पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक मेला, यहाँ पर मेला तो हो गया, चपरी मेला लगता है सो, और एक यहाँ पर उग्रतारा मंदिर है जो बहुत फेमस है लातेहार में, इसको भी ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद भेड़िया अभयारण्य भी यहाँ पर है। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक यहाँ पर सबसे बड़ा जलप्रपात झारखंड का यहीं देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आगे देखते हैं राम रेखा धाम। राम रेखा धाम जो है वो सिमडेगा में है। राम रेखा धाम मेला जो है वो कहाँ लगता है, तो सिमडेगा में लगता है, और ये कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। तो याद रखेंगे राम रेखा धाम सिमडेगा में लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। ठीक है, श्रावणी मेला। श्रावणी मेला जो है वो बैजनाथ धाम में लगता है, मतलब कि सावन में लगता है, अभी लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन सोमवारी अब लास्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद विश्व का सबसे लंबा समय तक लगने वाला ये मेला है, ये याद रखेंगे। विश्व के सबसे अधिक लंबे समय तक चलने वाला ये मेला है, मतलब 1 महीना पूरा चलता है। एक एक कलर का सब भगवा पहन करके जाता है लोग। ठीक है, भोले बाबा पर जल चढ़ाने के लिए यहाँ जाता है। तो ये बैजनाथ धाम कहाँ पर है, तो देवघर में लगता है। यहाँ देवघर नहीं लिखा हुआ है, देवघर भी लिख देते हैं, देवघर। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट मेला में आता है ये हिजला मेला। ठीक है, हिजला मेला देखिए, ये मेला दुमका में लगता है। बसंत ऋतु के समय फरवरी और मार्च महीना में ये लगता है, बसंत के समय में। हिजलोमाइट खनिज यहाँ पाया जाता है, इसी के नाम पर इसको पड़ा है हिजला मेला। ठीक है, और कहीं कहीं हिज लॉ मतलब अपना नियम कानून, हिज मतलब हमारा लॉ मतलब कानून, तो हिज लॉ मतलब अपना कानून। ठीक है, तो इसके नाम पर भी कुछ लोग बोलते हैं कि हिजला पड़ा। हिज लॉ मतलब हमारा नियम कानून, अंग्रेजों के समय बोला जाता था इसको। तो ये लगता है मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है, ये याद रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या होता है उसको दिमाग में रखना है कि 1890 ईस्वी में संथाल परगना जो कुल मिला के दुमका में ये मेला का आयोजन जो है, उस समय तत्काल जो उपायुक्त थे काटेयस ने किया था। ठीक है, काटेयस ने किया था कब, 1890 ईस्वी में, मयूराक्षी नदी के तट पर। और हिजलोमाइट खनिज के अधिकता के कारण इसका नाम हिजला पड़ा है। शब्द याद रखेंगे, दुमका में बसंत ऋतु के समय में फरवरी मार्च में आयोजित किया जाता है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 2015 ईस्वी में क्या किया गया था, झारखंड सरकार के द्वारा राजकीय मेला का दर्जा दिया गया था। 2015 ईस्वी में इस मेला को मतलब हिजला मेला को
राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है। तो राजकीय मेला अगर कभी पूछे तो ये हिजला मेला है और ये संथाल परगना दुमका क्षेत्र में लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर दुमका का बात आता है तो याद रखेंगे दुमका जो है वो 1955 ईस्वी में, ठीक है, सॉरी 1955 नहीं, 1855 ईस्वी में जिला बना था। 1856 ईस्वी में मतलब यहाँ पे यूल रूल, जो पुलिस कानून यूल रूल बना था। 1824 ईस्वी में इसको दामिन ए कोह घोषित किया गया था। पूरा संथाल परगना को दामिन ए कोह अंग्रेजों की संपत्ति घोषित किया गया था। दुमका है उप राजधानी है, ये झारखंड का उप राजधानी दुमका है, इसको भी याद रखना है। और मसार जो डैम जो है, ठीक है, आपका मसार जो डैम जिसको कनाडा डैम भी बोलते हैं, ये 1955 ईस्वी में, ठीक है, 1900 मतलब स्थापना से 100 साल बाद कनाडा के सहयोग से मसार जो डैम बना था, ठीक है, जो मयूराक्षी नदी पर स्थित है। तो ये ब्राह्मणी नदी जो है वो आपका यही क्षेत्र से निकलती है, दुमका के क्षेत्र से निकलती है। बासुकी नाथ जो है वो कहाँ पर है, तो वो दुमका में ही पड़ता है। बैजनाथ धाम देवघर, बासुकी नाथ दुमका में पड़ता है। ठीक है, तो ये सब जो है ना, जितना बात बताएं वो सीधे तौर पर पूछा जाएगा, याद रखेंगे। संथाल परगना में 6 जिले हैं और 6 जिला में से देखा जाए तो प्रमुख जिला जो है, जैसे कि देवघर जिसको सांस्कृतिक राजधानी बोलते हैं, ठीक है, हरित कीवड़ा बोलते हैं, दुमका भी इसका प्रमुख क्षेत्र में से आता है। ठीक है, और यही जो है साइबर के लिए ज़्यादातर फेमस है, साइबर क्राइम के लिए जामताड़ा। वैसे देवघर भी बहुत अच्छा स्थान आ गया था उसका, एक समय तो देवघर पहले स्थान पर आ गया था। ठीक है, तो इस तरह का घटनाएं यहाँ से अंजाम दिया जाता है, याद रखना है। तो कुल मिलाकर आपका हो गया यहाँ पे दुमका का बहुत सारी बातें। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे नुनबिल मेला। नुनबिल मेला मकर संक्रांति में लगता है, ये भी दुमका में लगता है। नुनबिल जो है वो आपका यहाँ पे गर्म कुंड भी है और नुनबिल मेला भी लगता है और मकर संक्रांति पर लगता है कहाँ पे, दुमका में आयोजित किया जाता है। तो इसको सीधे तौर पर याद रखेंगे। लंगटा बाबा मेला, लंगटा बाबा मेला जो है खड़गडीहा में लगता है, गिरिडीह क्षेत्र में है। पौष जो है पूर्णिमा के अवसर पर लगता है ये मेला, लंगटा बाबा मेला खड़गडीहा क्षेत्र में लगता है। अब गिरिडीह का बात आया तो गिरिडीह का स्थापना कब हुआ था, तो 1972 ईस्वी में हुआ था। उत्तरी छोटा नागपुर का सबसे बड़ा जिला है। गिरिडीह में याद क्या रखना है, इसको हरिहर धाम बोलते हैं, इसी को झारखंड धाम भी बोलते हैं। पारसनाथ पहाड़ी यहीं पर है और यहाँ पर 20 तीर्थंकरों में से 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों का निर्माण यहाँ हुआ था। और पारसनाथ पहाड़ी क्षेत्र में मधुबन भी है, लेकिन तपोवन देवघर में है, मधुबन आपका गिरिडीह में पड़ता है। और यहाँ खंडोली डैम भी है और उसरी जलप्रपात जो है वो गिरिडीह क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, कार्बन ज़्यादा पॉल्यूशन करने के कारण इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को सबसे ज़्यादा यहीं मिलता है। ओबीसी की संख्या जो है सबसे ज़्यादा गिरिडीह में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब बात जो है ना वो गिरिडीह से था। और यहाँ मुर्गी शोध संस्थान जो है वो गिरिडीह में बना है। सुअर शोध संस्थान चतरा में याद रखेंगे, अब मुर्गी शोध संस्थान कहाँ पर है, तो गिरिडीह में याद रखेंगे। ये सब बात जो बताएं वो गिरिडीह से है और गिरिडीह से संबंधित डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है। बागोदर उगोदर क्षेत्र कहाँ पर है, गिरिडीह में पूछा जाता है। यहाँ पर NH2 जो है वो इधर से ही गुजरा था, जो आप देखेंगे तो पूरा तरीका से कहाँ से फैला हुआ है आप लोग बताएंगे। धनबाद तक जाती है ऐसे, तो कहाँ से कहाँ तक जाती है वो आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे धनबाद से आगे निकलती है वो। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखते हैं बिंदु धाम मेला। ठीक है, बिंदु धाम मेला साहेबगंज में लगता है। चैत माह के रामनवमी से 1 सप्ताह तक चलता है। चैत माह के रामनवमी से 1 सप्ताह तक लगता है, चलता है ये। और बिंदु धाम मेला याद रखेंगे, बिंदु धाम मेला। अब यहाँ पे साहेबगंज का बात आया तो साहेबगंज में मल्टी मॉडल टर्मिनल देश का दूसरा बना हुआ है। गंगा नदी एकमात्र साहेबगंज से गुजरती है। गंगा नदी सबसे कम जो है झारखंड से गुजरती है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से गुजरती है गंगा नदी। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे गंगा नदी पर सबसे बड़ा बसा शहर कानपुर है। ठीक है, और सबसे छोटा एरिया झारखंड में प्रवेश करती है साहेबगंज से। साहेबगंज में देखेंगे तो और क्या इंपॉर्टेंट है, राजमहल का क्षेत्र साहेबगंज में पड़ता है। साहेबगंज की स्थापना जो है 1983 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, निमझर मेला, ये गोड्डा में मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। निमझर मेला गोड्डा में लगता है। याद रखेंगे गोड्डा जो है सबसे ग्रामीण, सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक अगर पूछा जाए ग्रामीण, ग्रामीण मतलब ग्रामीण, ये गांव में लोग रहता है, सर्वाधिक कहाँ पे, गोड्डा में रहता है। एक बात यहाँ पर हो गया। दूसरा बात यहाँ पर क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे दूसरा बात यहाँ पर क्या है, गोड्डा बना कब था, तो ये 1983 में ये भी बना था, सबसे ज़्यादा ग्रामीण है। और इम्पॉर्टेंट क्या है, ललमटिया कोयला क्षेत्र यही गोड्डा में पड़ता है। अडानी पावर प्लांट जो है वो गोड्डा में ही लगा हुआ है, 1600 मेगावाट का है। बांग्लादेश को बेचा जाएगा बिजली, झारखंड को मिलेगा 25%, बांग्लादेश को मिलेगा 75%। झारखंड वाले लोग अंधेरे में रहेंगे, तापीय विद्युत गृह लगाया गया है, यहाँ से ललमटिया कोयला निकाल के बोझेगा वहाँ पर, मतलब अडानी वाला प्लांट में, और वहाँ से बिजली सप्लाई हो जाएगा बांग्लादेश को, 25% मिलेगा ये झारखंड वाला को, ठीक है। तो ये आगे देखेंगे गांधी मेला, ये सिमडेगा में लगता है, गांधी मेला सिमडेगा में लगता है, ठीक है। उसके बाद तुर्की मेला चाईबासा में लगता है, तुर्की मेला चाईबासा में लगता है, तुर्की मेला चाईबासा में लगता है, ठीक है। जिसको जिसको रथौंदी होगा ना, वो मतलब जो नहीं दिखता होगा वो थोड़ा सा ये कलरवा हो सकता है, नहीं दिखता होगा, शायद नहीं दिखता होगा ये कलर, ठीक है, लेकिन दिखना चाहिए, मतलब जिस उम्र में अभी आप हैं उस उम्र में दिखना चाहिए, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। जतराही मेला हम पहले बता दिए थे, चतरा में लगता है, जतराही मेला चतरा में लगता है। और एक उर्स मेला गुमला में लगता है। गुमला जो है वो याद रखेंगे 1983 को जिला बना था, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर आप देखेंगे सदनी घाघ जलप्रपात, प्रेमा घाघ जलप्रपात यहीं पर है। पालकोट अभ्यारण्य 1990 में पालकोट अभ्यारण्य बना था, ये भी यहीं पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर अंजन धाम है, ठीक है, हापा मुनि मंदिर आपको देखने को मिलेगा। ये सब कोराम्बे पहाड़ जो है वो यहीं देखने को मिलेगा, ये गुमला क्षेत्र में ही है, ठीक है। गुमला क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ पर अल्बर्ट एक्का का जो है नगरी है ये गुमला। और उसके बाद एक जो है गुमला को और क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ से, जतरा भगत, टाना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में चालू किए थे। और ये राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र शांतिपूर्ण आंदोलन था जो महात्मा गांधी से प्रभावित था। जतरा भगत के द्वारा चलाया गया कौन सा आंदोलन, टाना भगत आंदोलन, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे, सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। चाईबासा के बारे में जानते हैं कि ये मैदान ऐसा है कि यहाँ पर जो है बारिश सबसे कम देखने को मिलता है, बारिश बहुत कम यहाँ पर होता है चाईबासा के मैदान में, ठीक है, जो पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में पड़ता है। पश्चिमी सिंहभूम का स्थापना 1990 ईस्वी में हुआ था। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम है, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र भी पश्चिमी सिंहभूम है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में जंगल भी पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है, ठीक है। और बहुत सारा जो सारंडा का जंगल यहीं पर है। अनाकोंडा 1 और अनाकोंडा 2 जो है ऑपरेशन चलाया गया था नक्सलियों के अगेंस्ट में, ये सारंडा का जंगल में चलाया गया था जो पश्चिमी सिंहभूम में ही पड़ता है, ठीक है। पोरहाट का जो क्षेत्र है वो पश्चिमी सिंहभूम में ही पड़ता है, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे, सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये सब कैसा लग रहा है लाइक करके बताइएगा, लाइक जितना बढ़ता है इससे हमको समझ आ जाता है कि इसका मतलब जो पढ़ाएं वो सार्थक है, लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जो है चित्रकला शैली को देख लेते हैं। झारखंड का कुछ चित्रकला शैली है, इसको देख लेते हैं। एक नंबर यहाँ पर है जादू पटिया चित्रकला शैली, ठीक है, जादू पटिया चित्रकला शैली है। तो देखिए जादू पटिया चित्रकला शैली का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है जो सीधे पूछता है। यह चित्रकला शैली फेमस कहाँ है, तो संथाल परगना में, और संथाल परगना में भी पूछे तो दुमका में और जामताड़ा में प्रसिद्ध है। तो संथाल परगना में कहाँ पे, दुमका में प्रसिद्ध है जादू पटिया शैली। अभी है क्या, ये इंपॉर्टेंट है। जादू का मतलब होता है चित्रकार, ठीक है। अब पटिया का मतलब होता है पट्टी, कागज का पट्टी हो या कपड़ा का पट्टी हो। तो जो छोटा छोटा कागज का टुकड़ा, छोटा छोटा जो कपड़ा का टुकड़ा को जोड़ जाड़ करके और उसके बाद रंग बिरंगा कलर पलर कर करके उसका जो अलग रूप दिया जाता है वही होता है जादू पटिया, ठीक है। तो जादू का मतलब होता है चित्रकार, या पटिया का मतलब वही पट्टी जिस पर चित्रकारी की जाती है। तो याद रखेंगे दुमका के क्षेत्र, जामताड़ा क्षेत्र में प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुमका साइड में ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और ये चित्रकला में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, हरा, पीला, भूरा और काला रंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लाल, हरा, पीला, भूरा और काला का प्रयोग किया जाता है। तो कभी रंग नहीं पूछता है,
लेकिन याद रखना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद है इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर आ जाते हैं सोहराय, ठीक है। सोहराय चित्रकला शैली, देखिए सोहराय चित्रकला शैली जो है ना, ये क्या है, तो यह चित्रकला जो है सोहराय पर्व से जुड़ा हुआ है। सोहराय जो जानवर वाला पर्व होता है, जानवरों को नहला उला करके सींग में तेल उल लगा करके एकदम बढ़िया से उसको श्रृंगार पटार करके तैयार किया जाता है। जैसे महिला लोग कैसे तैयार होती है उस तरह से इनको तैयार किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है सोहराय में, ठीक है। तो वो चीज़ होता है यहाँ पे। इसमें देखिए सोहराय में जो देवता होता है प्रजापति या पशुपति का चित्रण किया जाता है। प्रजापति या पशुपति का चित्रण सोहराय में किया जाता है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो चित्रकारी है वर्षा ऋतु के बाद क्या होता है कि घर का नाक नक्शा ऐसा हो जाता है जिसे बिना मेकअप की लड़की लोग है, ठीक है। तो बिना मेकअप का लड़की लोग कैसे दिखती है, तो उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है कि वर्षा ऋतु के बाद क्या होता है कि घरवा का जो ऊपर का पेंट पुट्टी प्लास्टर है वो गिर जाता है, ठीक है। जिस तरह से अगर महिला लोग नहा धोवा लेती है या तो बिना नहले रहती है तो उस समय उस सबका पेंट पुट्टी पचाड़ा नहीं किया रहता है चेहरा पर, तो वो कैसा देखने में लगता है। तो सेम जो है बरसात होने के बाद घर का भी कंडीशन वैसा ही हो जाता था। पहले वाला घर का चूना उना से किया रहता था तो पूरा पानी मारा तो वो सब धोआ जाता था, तो उसको जो है पूरा लिपस्टिक पाउडर लगाया जाता है, दीवार में पेंट पुट्टी प्लास्टर किया जाता है और उसको खूबसूरत फिर रंग उंग से और चित्रकारी की जाता है रंग उंग करके, ठीक है। तो ये यही कहलाता है सोहराय। और ये जो है ना सबसे ज़्यादा हजारीबाग के क्षेत्र में किया जाता है, सबसे ज़्यादा हजारीबाग के क्षेत्र में ये किया जाता है। और याद रहे, देखते हैं जो दिखता है वही बिकता है, मतलब कि आप वही लड़की को बिना पेंट पुट्टी प्लास्टर को देखिए, आप बिना पोचाड़ा मारे देखिए, और एक पोचाड़ा मार करके वो जो मेकअप गृह से निकलेगी, ठीक है, तो उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है पहले आप देखने के लिए नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन बाद में आपका आंखें नहीं हटेगा और पता चलेगा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह का मतलब स्थिति बनता है। तो उसी तरह से जो दिखता वो बिकता है। तो 2020 ईस्वी में ये चित्रकला शैली को जीआई टैग दिया गया। कहने का मतलब दीवालों का पेंट पुट्टी प्लास्टर करने में जीआई टैग जो है इसको दिया गया, मतलब कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, किसी क्षेत्र विशेष में जो विशेषता रखता है, अलग पहचान बनाता है, उसको दिया जाता है। तो झारखंड का एकमात्र ये शैली है, ऐसा चित्रकला शैली या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बोलिए जिसको जीआई टैग मिला है, वो यही चित्रकला शैली है जिसको जीआई टैग 2020 में मिला है। बुल्लू इमाम हजारीबाग के व्यक्ति हैं जिन्होंने इस चित्रकला शैली को आगे बढ़ाया है, ठीक है। तो उनका बहुत बड़ा योगदान बुल्लू इमाम को जाता है, उनको भी पद्मश्री मिला है। आप लोग बताएंगे बुल्लू इमाम को पद्मश्री कब मिला है, ठीक है। तो ये सोहराय, ये हो गया आपका सोहराय। एक होता है कोहबर, तो सोहराय और कोहबर को साथे मिला है, और ये दोनों हजारीबाग में ज़्यादातर फेमस है। दीवालवा में नहीं देखिएगा, हजारीबाग में जाइएगा तो हर दीवाल में आपको हरिन, तो महिला ऊपर मूडी पर गोबर लेके जा रही है, उसके बाद कोई जा रही कपड़ा लेकर के पानी में बोर करके कुछ धोने जा रहा है, लोग मवेशी बोरा हुआ है पानी में, फिर दो बचवों क्रम नहा रहा है, इस तरह का बड़ी फोटो मिलेगा दीवार में। सब ये सोहराय और सोहराय है। कोहबर तो दूल्हा दुल्हन के घर वक्त भीतरे होता है, लेकिन ये जो होता है ना बाहरवे में होता है। सोहराय जो है वो बाहरी दीवारवा में किया जाता है, ठीक है। पहले वाला घरवा में देखिएगा तो मतलब हंस उन्स बत्तख उत्तक बनाया हुआ, कबूतर बनाया रहता, घरवा का 5 गुंगरिया से नक्शा बनाता था लोग। वो पहले आप पुराना घर में देखिए मिट्टी वाला में तो मिल जाएगा, तो वो सोहराय था। कोहबर तो आप देखबे नहीं करिएगा, कोहबर वही देखता है जो बर दूल्हा दुल्हन होता है, घरवा में भीतरे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोहबर चित्रकला जो होता है ना, सामान्य अर्थों में इसका क्या होता है, तो मतलब सामान्य अर्थों में अगर देखा जाए तो ये गुफा होता है। कोहबर का मतलब होता है गुफा, गुफा में विवाहित जोड़ा, गुफा में विवाहित जोड़ा। हम तोड़ के बताते हैं। कोह का मतलब होता है, कोह का मतलब होता है गुफा, कोह का मतलब होता है गुफा, और बर का मतलब ऐसे वर बोला जाता है, लेकिन अगर शुद्ध देहाती में बोले तो बर बोलते हैं। बर का मतलब दूल्हा, कोह का मतलब गुफा, बर का मतलब दूल्हा। तो गुफा जो है, गुफा के अंदर दूल्हा, ऐसा निकलता है सेंस, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखिए यह शैली जो है वो बिरहोर जनजातियों में अत्यंत प्रचलित है, ठीक है। सिक्की देवी का यहाँ चित्रण किया जाता है, और सोहराय चित्रकला शैली के साथ 2020 ईस्वी में इस चित्रकला शैली को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो सोहराय और कोहबर चित्रकला शैली को जीआई टैग प्राप्त हुआ है।
याद रखना है। जैसे आज के समय में ब्याह होता है तो वो वाला घरवा को का बोलते हैं, जब हम दूल्हा दुल्हन जाके पहली बार वहाँ पर बिताता है अपना ज़िंदगी, मतलब शुरुआत करता है, बिताता का है, शुरुआत करता है, पूरा एकदम बढ़िया सा पेंट पुट्टी प्लास्टर दीवालों में मारा रहता है, लड़कियों में मारा रहता है। तो ये जो स्थिति जो बनता है ना, और बहुत बढ़िया रूमा संजाया रहता है, कौन सा रूम बोलते हैं वो हमको नहीं पता, ठीक है। तो वही रूमा जो है उसी तरह से पहले के समय में उसको कोहबर कहते थे, ठीक है। तो वो एकदम अंधेरा रूम रहता था, और ओकरा दीवालवा में जैसे नया नया दूल्हा दुल्हन है तो घरवा थोड़ा अंदर से ठीक लगना चाहिए, तो दीवालवा में जो है ना कबूतर उबूतर बत्तख उत्तक मुर्गा ये सब कुछ बना देता था गोल से, तो देखने में अच्छा लगता था, तो उसी को कोहबर चित्रकला कहते हैं, ठीक है। आज के समय में उसको बड़ी से बढ़िया फूल पत्ती से सजाता है, और पूरा तरीका से वो एकदम अजबे टाइप का फिल्म उलिम में हम देखें हैं, जो पलंग उलंग के चारों तरफ फूल पट्टी का लड़ी एकदम लगा रहता है, और दूल्हा दुल्ही अपना तरीका से। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर मतलब पाइतकर चित्रकला, ठीक है। पाइतकर चित्रकला ये क्या इंपॉर्टेंट है इसका, पाइतकर चित्रकला जो है, यह चित्रकला अम्बादुबी जो सिंभू में एक गाँव है वहाँ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, अम्बादुबी गाँव में, ठीक है। तो अम्बादुबी जो है सिंभू में एक गांव है, यहाँ पाइतकर चित्रकला किया जाता है, इसीलिए इसको पाइतकर गांव के नाम से भी, अम्बादुबी गांव को पाइतकर गांव के नाम से भी जानते हैं। सीधे क्वेश्चन पूछा है, पाइतकर गांव के नाम से किसे जानते हैं, अम्बादुबी गांव के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है, इसको झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला किसको कहा जाता है, तो ये पाइतकर चित्रकला को ही कहा जाता है। याद रखेंगे इस चित्रकला का प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, सबर जनजाति को जाता है। सबर जनजाति इसको प्रारंभ की थी, ये याद रखेंगे। और गरुड़ पुराण में इसका चित्रण मिलता है, तो ये खाली याद रखना है। पाइतकर चित्रकला को सबर जाति चालू की थी, स्क्रॉल चित्रकला कहते हैं। और ये पाइतकर गांव के नाम से किसको जानते हैं, तो अम्बादुबी गांव को पाइतकर गांव के नाम से जानते हैं, जो सिंहभूम में स्थित है। तो ये बात याद रखना है, यहाँ तक क्वेश्चन पूछता है। एक होता है ऑस्ट्रा आर्ट। ऑस्ट्रा आर्ट क्या होता है कि पुआल पर किया जाता है, पोरा पर लिखा जाता है ना, उसको बोलते हैं ऑस्ट्रा आर्ट। एक्स्ट्रा बोलिए ना, एक्स्ट्रा दिमाग लगाता है। पोरवा को क्या करता है ना कि पोरा बिचाली मतलब समझते हैं, धान जब पीट पाट देते हैं ना, तो उसके बाद जो उसका मतलब डंठलवा जो खलिका बचता है ओकरा पुआल कहते हैं। ओकरा सबसे पहले हैवी तरीका से दाब देता है, ठीक है। और दाब करके ओकरा कटिंग पटिंग करके रावण बना देता है, फिर ओकरे कटिंग करके शुभ लाभ लिख देगा, ओकरे कटिंग करके वेलकम लिख देता है। तो वो सब जो लिखता है ना उसको ऑस्ट्रा आर्ट कहा जाता है, जो पुआल में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, सीधे तौर पर पूछा जाएगा, ठीक है। गंजू चित्रकला जो है वो इम्पॉर्टेंट है। गंजू चित्रकला क्या है, तो यह जो चित्रकला है वो पशुओं और वन्य जो जीव हैं, पालतू जो जीव हैं, वनस्पति है, उनका जो चित्रण किया जाता है, ठीक है। पशुओं को, वन्य जीव को, पालतू जानवरों को, वनस्पतियों का चित्रण किया जाता है। और खास करके वैसे को चित्रण किया जाता है जो संकटग्रस्त हो, संकटग्रस्त जीवों को दर्शाया जाता है, उनका स्थिति को ये बताया जाता है किसमें, गंजू आर्ट में। तो आपसे पूछेगा कि संकटकालीन जो जानवर होते हैं उसको कहाँ दिखाया जाता है, तो ये गंजू आर्ट में दिखाया जाता है। तो ये सीधे तौर पर पूछा जाता है, इसको याद रखना है। अब ये देखिए, ये टॉपिक हम 4-5 भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा बहुत बड़ा हो जाता है, तो आप लोग बोलते हैं कि थोड़ा छोटा ही रखिए। हम टॉपिक बाय टॉपिक चलाएंगे, जो हिट एंड हॉट टॉपिक है उसको हम पूरा खत्म इसी तरह से करेंगे। बस हमारे साथ बने रहिए। झारखंड के प्रमुख मंदिर 1-2 गो पक्का पूछ देता है, तो मंदिर देख लेते हैं। बस इतना देखना है कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है, ठीक है। कौन सा मंदिर कहाँ पर है इसी को देखना है, ठीक है। कुछ ज़्यादा हमको देखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग इसको थोड़ा अच्छे तरीक़ा से देख लीजिएगा। हम ना मैप लिए हैं, इस मैप में क्या करेंगे कि कौन सा ज़िला में कौन सा है वो हम लिख देते हैं। इससे क्या होगा कि आपको दिमाग में सब आ जाएगा, मतलब कि कौन सा। जैसे देखिए यहाँ पर आते हैं, ये है गढ़वा, ठीक है, गढ़वा। अब गढ़वा में कौन सा मंदिर है, तो एक गो मंदिर याद रखना है, बंसीधर, ठीक है, बंसीधर मंदिर, ठीक है, मंदिर बंसीधर मंदिर गढ़वा में। अब आपको दिमाग में ये बात रखना है कि बंसीधर जो मंदिर है गढ़वा में, इस मंदिर को अभी जो है क्या मतलब पहले क्या बोला जाता था, तो याद रखेंगे नगर उटारी के नाम से जाना जाता है, मतलब नगर उटारी मंदिर था, अब बंसीधर हो गया। मथुरा के तर्ज पर विकास होगा इसका।
पलामू में याद रखना है, पलामू में, ठीक है, पलामू में क्या याद रखना है, एक मंदिर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा, राम लक्ष्मण मंदिर, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 10 शीर्ष मंदिर भी है लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ का इम्पॉर्टेंट मंदिर नहीं है, ठीक है। राम लक्ष्मण मंदिर याद रखेंगे तो इम्पॉर्टेंट है लेकिन उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। राम लक्ष्मण, ठीक है, राम लक्ष्मण मंदिर हो जाएगा, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट वैसा नहीं है। चतरा में जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, चतरा में जितना भी मंदिर है वो इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। एक भद्रकाली, ठीक है, यहीं पर से जो मतलब अगर देखा जाए तो महोत्सव मनाने का प्रारंभ यहीं से हुआ था, भद्रकाली। एक होता है कौलेश्वरी, ठीक है, कौलेश्वरी इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। और बस यही चीज़, सहस्त्र बुद्ध जो है मंदिर वो भी है, लेकिन यही 2 याद रखिएगा, भद्रकाली और कौलेश्वरी पहाड़ भी है, उसका सबसे ऊंचा चोटी आकाशलोचन कहते हैं, याद रखेंगे। ये चतरा से इम्पॉर्टेंट है, 1991 में ये चतरा बना है, ठीक है। तो थोड़ा सा और पेनवा को कर लेते हैं छोटा, नहीं तो क्या है कि बड़ा लिखा था तो फिर आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर हम दूसरा कलर लेते हैं और दूसरा कलर लेकर के दूसरा बना कर देखते हैं, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट। वैसे सबको अगर अलग अलग कलर बनाने लगेंगे तो बहुत दिक्कत होगा, बड़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो टाइम बचाने के लिए हम ज़्यादा कलर नहीं लेंगे, मतलब लिमिट कलर का यूज करेंगे। देखिए हजारीबाग में जो है ना, ये हजारीबाग है, सबसे ज़्यादा बढ़िया यही दिख रहा है इसमें। तो हजारीबाग में याद रखेंगे, एक याद रखेंगे बुढ़वा महादेव मंदिर, नरसिंह धाम मंदिर, ठीक है, नरसिंह धाम, ठीक है, नरसिंह धाम, पेनवा कभी कभी चलता नहीं, नरसिंह धाम मंदिर आप बुढ़वा महादेव, ये आपको हजारीबाग में मिलेगा, ठीक है, याद रखना है। कोडरमा में आपको कुछ नहीं याद करना है, गिरिडीह में कुछ नहीं, झारखंड धाम गिरिडीह को कहते हैं, वो सबको पता है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं हम, सबसे इम्पॉर्टेंट है देवघर का, देवघर, देवों का घर बोलते हैं देवघर को। तो यहाँ से कुछ नहीं याद करना है, बस सबको पता होता है बैद्यनाथ, ठीक है, बैद्यनाथ धाम मंदिर है ये, धाम, ठीक है। तपोवन मंदिर भी है यहाँ पे, सब तपस्या यहीं पर साधु महात्मा करता है लोग। और युगल मंदिर यहीं पर है, ठीक है। नौलखा मंदिर यहाँ पर भी है, ये नौलखा मंदिर युगल मंदिर को ही कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट अगर आ जाते हैं दुमका, ठीक है, दुमका, तो दुमका में नीचे आ जाते हैं, इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है, तो एक है बासुकीनाथ, ठीक है, बासुकीनाथ, ठीक है, बासुकीनाथ याद रखना है यहाँ से मंदिर। और एक मोलाक्षा मंदिर, ठीक है, मोलाक्षी या मोलास्का मंदिर बोलते हैं, याद रखेंगे। गोड्डा से इम्पॉर्टेंट क्या याद रखना है, ये है आपका गोड्डा, ठीक है, जिलवो कम से कम याद रह जाएगा, कहाँ है, सबसे ग्रामीण एरिया है गोड्डा, ठीक है, ललमटिया कोयला क्षेत्र है यहाँ पे, तो याद रखेंगे। अडानी यहीं पर लगाया है प्लांट। माँ योगिनी मंदिर, ठीक है, योगिनी मंदिर, माँ योगिनी मंदिर याद रखना है यहाँ पर, ठीक है, ये गोड्डा में पड़ता है, बाराकोपा पहाड़ी में माँ योगिनी मंदिर पड़ता है, याद रखेंगे, ये गोड्डा में है, ग्रामीण एरिया सबसे ज़्यादा गोड्डा में है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इधर संथाल परगना क्लियर हो गया, इधर कोई मंदिर नहीं पाकुड़ उकुड़ में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर नहीं मंदिर है, तो जहाँ मंदिर होगा वहीं ना देखेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो बार बार पूछता है कितना इम्पॉर्टेंट है, इसको लाल कलर से लिख देते हैं, धनबाद। देखिए धनबाद जो होता है ना, इसमें 1956 में बना है धनबाद, ठीक है, हरी पहाड़ी यहीं पर है। देखिए यहाँ से जो मंदिर है वो कौन सा पूछता है, एक एकदम हमेशा पूछता है लिलोरी मंदिर, ठीक है, लिलोरी मंदिर, ये लिलोरी मंदिर हो गया। एक पूछेगा भूफोर, ठीक है, भूफोर मंदिर, ठीक है, मिंदर नहीं होगा, मतलब मंदिर होगा, कुछ भी लिखा जाता है, मंदिर, ठीक है, भूफोर मंदिर। उसके बाद यहाँ पर लिलोरी मंदिर, और उसके बाद यहाँ पर एक शक्ति मंदिर याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिएगा, वैसे 2 ही याद कीजिएगा, ठीक है, लिलोरी मंदिर, भूफोर मंदिर और एक शक्ति मंदिर, ये इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर ये रामगढ़ है, ठीक है, रामगढ़ में एक ही गो मंदिर, 2 गो है ऐसे,
एक है छिन्नमस्तिका, रजरप्पा मंदिर बोलते हैं, ये तो सब लोग जानता है, ठीक है। रजरप्पा जैसे लोग बोलता है ना, पास जो वो मैया तो हम रजरप्पा मैया तो एबो, तो वही रजरप्पा हो गया, छिन्नमस्तिका मंदिर। और कैथा शिव मंदिर इंपॉर्टेंट है, कैथा शिव मंदिर, ठीक है, शिव मंदिर। और कैथा शिव मंदिर जो है भारतीय पुरातात्विक विभाग ने इसको मान्यता दिया है, धरोहर के रूप में मान्यता दिया है। तो रामगढ़ से मतलब छिन्नमस्तिका मंदिर और कैथा शिव मंदिर याद रखना है, ठीक है। आपको केवल स्थाने पूछेगा बस, कैथा शिव मंदिर ज़्यादातर चांस बनता है पूछने का, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर, ये आपका हो गया पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम हो गया, लिख भी देते हैं पूर्वी सिंहभूम। अब पूर्वी सिंहभूम में अगर देखा जाए तो इसमें होता है यहाँ पर कौन सा, रंकनी मंदिर, ठीक है, रंकनी मंदिर। रंकनी मंदिर जो है ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है, इसको सीधे तौर पर याद रखना है। कहाँ पर है तो घाटशिला, घाटशिला वही तांबा वाला क्षेत्र जो पूर्वी सिंहभूम है, यहीं पर ये मंदिर है, इसको याद रखना है, रंकनी मंदिर, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम है, ये कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, ये पूर्वी सिंहभूम था, ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। अब ये पश्चिमी सिंहभूम जो है ना, इसमें अगर देखा जाए तो एक मंदिर जो है बेनी सागर, ठीक है, बेनी सागर का मंदिर देखने को मिलेगा, जो शिव मंदिर है, शशांक के द्वारा बनाया गया था, जैन धर्म से संबंधित स्थली था यहाँ पर, लेकिन उसको सब कुछ तोड़ ताड़ के तहस नहस करके क्या किया, जो आपका शशांक है वो यहाँ पर मतलब शिव मंदिर का निर्माण कराया था। गॉड नरेश शशांक, वो जैन और बौद्ध धर्म से बड़ी नफरत करता था, ठीक है। तो बेनी सागर में यहाँ पर बनाया है। बेनी सागर के क्षेत्र में जो जैन लोग होते हैं उनको यहाँ के जनजाति लोग सरक बोलता है, ठीक है। इसके बाद बस एक यही है, महादेवशाला मंदिर भी है, याद रखेंगे, महादेवशाला, ठीक है, शाला मंदिर, महादेवशाला मंदिर हो गया। और एक हो गया बेनी सागर मंदिर, ये पश्चिमी सिंहभूम में हो गया, याद रखना है। आपका खुंटी क्षेत्र में देखेंगे तो खुंटी जो है, ये वाला अगर एरिया देखेंगे ना, तो ये वाला एरिया जो खुंटी है, खुंटी जो है रांची से कटा है, ये जो आमरेश्वर धाम यहाँ पर है, याद रखेंगे, ठीक है। रांची वाला को थोड़ा अलग कलर में बता देते हैं। रांची जो है ना, यहाँ पर देखा जाए तो ये इम्पॉर्टेंट क्या क्या है, जगन्नाथ मंदिर, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर, ठीक है, नाथ मंदिर, नाथपुर मंदिर है ये। देखिए ये पेनवा थोड़ा मेरा नए ढंग से चलता है, क्या करें, थोड़ा सब कुछ व्यवस्था हो जाता तो एक नया ले लेते हैं। अभी बिग बिलियन डे ऑफर चल रहा है, देखते हैं अगर हो पाता तो ले लेंगे। बड़ी मतलब छोटा सिस्टम है तो लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। सूर्य मंदिर भी है, सूर्य मंदिर यहाँ पर है, ये याद रखेंगे। इम्पॉर्टेंट और क्या है उसको देख लेते हैं। जैसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर अगर और क्या है, देखिए सूर्य मंदिर हो गया। अब निचवा में लिखना होगा तो ये देवड़ी मंदिर, ठीक है। देवड़ी मंदिर तो सिर्फ फेमस है कि महेंद्र सिंह धोनी जो है यहाँ पर आते हैं देवड़ी मंदिर में, ठीक है। इसके बाद है मदन मोहन मंदिर, ठीक है, मदन मोहन मंदिर, ठीक है, ये है मदन मोहन मंदिर है, देवड़ी मंदिर है, सूर्य मंदिर है। उसके बाद जगन्नाथपुर का मंदिर है, याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है वो क्या है, पहाड़ी मंदिर, पहाड़ी मंदिर, जिसमें एकमात्र मंदिर भारत का है जिसमें झंडा फहराया जाता है। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडा यहाँ पर फहराया जाता है, मतलब ये पहाड़ी मंदिर, ये ऊपर में पहाड़ पर है रांची में, ठीक है। एक है राम सीता मंदिर, ठीक है, राम सीता मंदिर। राम लक्ष्मण मंदिर जो है वो हम पलामू में देखे थे, लेकिन ये है राम सीता मंदिर, ठीक है, राम सीता मंदिर। ये कहाँ पर है तो ये आपको देखने को मिलेगा रांची में, ठीक है। और बस इतना ही याद रखना है, राम लक्ष्मण मंदिर, पहाड़ी मंदिर, मदन मोहन मंदिर, देवड़ी मंदिर, सूर्य मंदिर, ठीक है, और जगन्नाथपुर का मंदिर, ठीक है, देवड़ी मंदिर। ये सब कहाँ है तो ये रांची में पड़ेगा, याद रखेंगे। ये कहाँ पड़ेगा तो रांची में पड़ेगा। तो इतना मंदिर ये रांची से याद करके रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे गुमला में, ठीक है, गुमला, गुमला वाला भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गुमला में भी बड़ी सारा मंदिर है, ठीक है, गुमला। अब ये गुमला में क्या क्या है इसको देख लेते हैं। ये 1963 को बना था, 1983 में, 1963 नहीं 1983। इसमें देखते हैं, इसमें टांगीनाथ मंदिर है, एकदम सब इसका इम्पॉर्टेंट है, रांची जैसा सब इम्पॉर्टेंट है। टांगीनाथ मंदिर हो गया, ठीक है। इसके बाद
माया मंदिर, ठीक है, महामाया मंदिर, ठीक है, ये महामाया मंदिर है यहाँ पर। इसके बाद अंजन धाम है, क्या है, अंजन धाम है, अंजन धाम है यहाँ पर, ये याद रखना है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट है कपिल नाथ मंदिर, ठीक है, कपिल नाथ धाम है ये, और कपिल नाथ मंदिर भी है, धाम मंदिर वाला क्षेत्र को बोलते हैं। और यहाँ पर एक है चिंतामणि, ठीक है, चिंतामणि मंदिर, ठीक है, चिंतामणि मंदिर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। बस चिंतामणि मंदिर, कपिल नाथ मंदिर, अंजम धाम जहाँ पर बोला जाता है बजरंग बली आए थे, माता सीता का कटोरी उटोरी यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद महामाया मंदिर, अट्टांगी नाथ, ठीक है, जो परशुराम का फालसा यहाँ पे गड़ा हुआ है, ठीक है। अब फालसा को वहाँ स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है, टांगी, वैसे हम लोग भी टंगिए बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया यहाँ पर। लोहरदग्गा में जो एरिया है ये है लोहरदग्गा, कौन सा एरिया है, लोहरदग्गा, ठीक है, लोहरदग्गा। लोहरदग्गा में एक इम्पॉर्टेंट क्या है तो याद रखेंगे वासुदेव राय मंदिर, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, याद रखेंगे। इसको थोड़ा काला कलर से कर देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं काला कलर में, कौन सा मंदिर, वासुदेव मंदिर, वासुदेव मंदिर, ठीक है। मंदिर कहाँ पर है तो वासुदेव मंदिर, ये लोहरदग्गा में पड़ता है, याद रखेंगे लोहरदग्गा में पड़ता है वासुदेव मंदिर। एक यहाँ पर लास्ट और ये देख लेते हैं लोहरदग्गा, ठीक है। लोहरदग्गा क्योंकि हरियाली में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जंगल इसी के पास है, तो हम क्या करते हैं इसको हरियर में लिखेंगे, क्योंकि हरा लिखेंगे तो इसका एक सम्मान बढ़ेगा, हरा में लिखते हैं, ठीक है। ये है आपका लातेहार, क्योंकि सबसे ज़्यादा जंगल इसके पास है। तो ये लातेहार में एक मंदिर इम्पॉर्टेंट है, उग्र तारा मंदिर, ठीक है, उग्र तारा मंदिर, ठीक है। उग्र तारा मंदिर जो है वो कहाँ पर है, लातेहार में है। तो इस तरह से जितना झारखंड के मंदिर पूछा जा सकता है वो सब हम यहाँ पर बताने का प्रयास किए। इसको अच्छे तरीक़ा से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, वैसे हम पीडीएफ में इसको सेव कर देंगे, ठीक है, पीडीएफ में ये सारा सेव चला जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सीधे तौर पर पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हम किला को देख लेते हैं। और किला को अगर देखेंगे तो किला जो है लास्ट है, ये लास्ट है किला, इसके बाद किला के बाद कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट किला है उसी को याद करना है, कोई ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम मैप लिए हैं और इस मैप में हम किला को लिखेंगे, आप लोग सब लोग लिख भी लीजिएगा, ठीक है। और इतना ही पढ़ना है कौन सा किला कहाँ है, ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल से कुछ पढ़ेंगे, तो ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो एक एक चलते हैं। पलामू, ठीक है, पलामू का हम सबसे पहले एक दो किला, यहाँ पर बहुत सारा किला है लेकिन आपको याद रखना है विश्रामपुर का किला, ठीक है। एक है विश्राम, ठीक है, विश्रामपुर, विश्रामपुर का किला जो है वो इम्पोर्टेंट है, विश्रामपुर का किला, ये याद रखना है। एक है आपका रोहिला का किला, रोहिला, रोहिला का किला, तो रोहिला का किला जो है ये इम्पोर्टेंट है। एक आपका चैनपुर का किला, ठीक है, चैनपुर, चैनपुर का किला, ठीक है, तो चैनपुर का किला। और एक है शाहपुर चांदनी का किला, शाहपुर चांदनी का किला। तो विश्रामपुर का किला, रोहिला का किला, चैनपुर का किला और शाहपुर चांदनी का किला, ये सब पलामू में है, इसको याद रखिएगा। इतना ही पलामू से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चतरा में एक इम्पॉर्टेंट है, चतरा में याद रखना है, चतरा में एक है कुंडा का किला, ठीक है, कुंडा का किला आपको चतरा में मिलेगा, इतना ही याद रखना है। हजारीबाग में देखा जाए तो हजारीबाग में इम्पॉर्टेंट क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। हजारीबाग में कौन सा किला इम्पॉर्टेंट है, हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग। तो हजारीबाग में इम्पॉर्टेंट है आपका पद्मा का किला, ठीक है, पद्मा का किला, पद्मा का किला एक हो गया। बादम का किला, बादम, ठीक है, बादम का किला, किला, बादम का किला। और एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, पद्मा का किला हो गया, बादम का किला हो गया, और एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, इसको याद रखना है, यहाँ पर इचाक का किला, ठीक है, इचाक, इचाक का किला, ठीक है। तो याद रखना है हजारीबाग में पद्मा का किला ब्रह्मदेव नारायण सिंह बनाए थे, ठीक है, बादम का किला हेमंत सिंह बनाया था, इचाक का किला आप लोग बताएंगे कौन बनाया था, ठीक है। ये तीनों किला कहाँ पर है तो ये आपको देखने को मिलेगा हजारीबाग में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक जो इम्पॉर्टेंट आ जाते हैं यहाँ कोना में साहेबगंज, ठीक है, साहेबगंज। तो साहेबगंज के क्षेत्र में तेलियागढ़ का किला मिलेगा, ठीक है, तेलियागढ़
तेलियागढ़, ठीक है, तेलियागढ़ याद रखेंगे, तेलियागढ़। तेलियागढ़ का किला, इसको कहा जाता है बंगाल का प्रवेश द्वार। तेलियागढ़ किला को बंगाल का प्रवेश द्वार बोलते हैं, क्योंकि इधर से घुस करके लोग बंगाल बिहार से कनेक्टिविटी करता था साहेबगंज वाला क्षेत्र से। गंगा नदी यहीं थोड़ा सा झारखंड में घुसती है, सबसे कम गंगा नदी साहेबगंज से ही गुजरती है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। आगे आ जाते हैं, यहाँ पर एक है धनबाद, ठीक है, धनबाद। और धनबाद जो है ना, उस एरिया में आपको केवल याद रखना है पंचकोट का किला। वैसे 2-3 किला हम बता देते हैं। पंचकोट का किला याद रखना है, झरियागढ़ का किला, ठीक है, झरियागढ़ का किला ये याद रखना है। और एक है यहाँ पे कतरासगढ़ का किला, ठीक है, कतरासगढ़ का किला। तो एक कतरासगढ़ का किला, झरिया का किला और एक पंचकोट का किला आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? तो धनबाद में देखने को मिलेगा। रामगढ़ में याद रखेंगे, क्योंकि रामगढ़ राज्य का स्थापना बागदेव सिंह सिंहदेव सिंह ने किया था 1368 ईस्वी में, ठीक है, कर्णपुरा के राजा से छीन करके किया गया था। तो यहाँ पर भी किला आपको देखने को मिलेगा। तो ये किला जो है यहाँ पर रामगढ़ में देखेंगे तो रामगढ़ में क्या मिलेगा? तो एक रामगढ़ का किला मिलेगा। तो ये तो कभी पूछेगा नहीं, क्योंकि रामगढ़ में रामगढ़ का किला है तो ये कोई भी मार देगा। एक है गढ़बांध का किला, ठीक है, गढ़बांध का किला जो है वो देखने को मिलेगा, याद रखेंगे, गढ़बांध का किला। और एक है रामगढ़ का किला, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा, आप यहाँ देखेंगे रांची में एक किला देखने को मिलेगा, रांची में, राजधानी रांची में देखने को मिलेगा रातू का किला, ठीक है, रातू का किला, रातू का किला, ठीक है, सुनकर भी लिख लीजिएगा। रातू का किला जो है यहाँ देखने को मिलेगा रांची में, रांची में रातू का किला है, ठीक है। 2-3 और है जगह में, जैसे कि आप यहाँ पर आएंगे पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में जंगल ज़्यादा है इसलिए हरियर रंग से लिख देते हैं, ठीक है, हरा रंग से लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि जंगल जहाँ ज़्यादा है उसको सम्मान करना चाहिए। तो पश्चिमी सिंहभूम में जंगल ज़्यादा है। तो ये जो सिंहभूम है इसमें देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। एक इम्पॉर्टेंट क्या है? तो जैतगढ़ का किला, जैतगढ़ का किला देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है? पोराहाट का किला। पोराहाट का किला क्या था ना, ये इसके बारे में हम डिटेल नहीं पढ़ाते, क्योंकि अर्जुन सिंह जो है पोराहाट के राजा थे तो ये बनाए थे, उसकी बेटियां अपन लब उब के चक्कर में ये किले बेच दी थी। तो उसके बारे में हम डिटेल नहीं बताएंगे, क्योंकि वो सब चीज़ थोड़ी पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए कि प्यार मोहब्बत में लोग क्या कर देता है। चलिए आगे देखते हैं, चक्रधरपुर का किला इसी में है, ठीक है, चक्रधरपुर का किला। अब चक्रधरपुर का जो राजवाड़ी है यह किला, और एक और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कैसान, ठीक है, कैसानगढ़ का किला, ठीक है। तो कैसानगढ़ का किला, चक्रधरपुर का किला, पोरहाट का किला और एक आपका जैतगढ़ का किला पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है खुट्टी, ठीक है, खुंटी रांची से कट करके 2007 में बना था, ये 12 सितंबर को। तो ये याद रखेंगे 23वां जिला के रूप में अस्तित्व में आया था। कौन? खुंटी, मतलब खुट्टी आया था, याद रखेंगे। देखिए इसमें याद रखना है तिलमी का किला, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी है, ठीक है, तिलमी का किला, तिलमी का किला। और तिलमी का किला के बाद एक याद रखेंगे, मतलब बस एक ही है यहाँ तिलमी का किला, और ज़्यादा नहीं है तो बहुत सारा रहता है, लेकिन आपको पढ़ना वही जो पूछता है, एक्स्ट्रा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। और बहुत इम्पॉर्टेंट किला किसका होता है? तो ये होता है आपका गुमला का। तो गुमला वाला में हम थोड़ा सा लाल कलर लगा देते हैं, इम्पॉर्टेंट है इसीलिए, ठीक है। ये जो है ये है गुमला। अब गुमला में क्या इम्पॉर्टेंट है? तो देखिए एक यहाँ पर पहला नंबर में हो जाता है दोयसा का किला, ठीक है, दोयसा का किला जो नवरत्न का महल है यहाँ पे, ये दोयसा का किला है, याद रखेंगे। इसके बाद जो है पालकोट, पालकोट वन्य जीव अभ्यारण्य भी गुमला में है, और ये पालकोट का किला भी यहाँ पर है। पालकोट इसको राजमहल के रूप में यहाँ जानते हैं। और एक है नागफनी, ठीक है, नाग याद रखेंगे, नागफनी, ठीक है, नागफनी लिखता है वैसे, नागफनी का महल या नागफनी का किला, ठीक है। तो नागफनी का किला, पालकोट का जो है किला और आपका दोयसागढ़ का किला आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर? तो गुमला में, ठीक है। इसके बाद लास्ट देखते हैं यहाँ पर कौन सा? लातेहार, ठीक है, लातेहार। लातेहार में भी हरा कर देते हैं क्योंकि हरियाली यहाँ ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जंगल प्रतिशत में लातेहार में है, 56% जंगल है, तो इसको सम्मान करना चाहिए।
वैसे देखिए लातेहार जो है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ पे पलामू का किला, ठीक है, पलामू का किला, पलामू का किला जो है वो लातेहार में है, और एक है नारायणपुर का किला, ठीक है, नारायणपुर का किला। तो नारायणपुर का किला जो है वो याद रखना है। तो एक आपका हो गया मतलब पलामू का किला, आप देखेंगे मेदिनी राय और प्रताप राय जो है उसको बनवाए थे, पुराना नया किला है लातेहार में। और आपका नारायणपुर का किला यहीं देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जितना भी किला इंपॉर्टेंट हो सकता है झारखंड में, जो पूछा जाएगा कौन सा जिला से संबंधित है, तो हम पूरा बताने का प्रयास किए। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये पूरा वीडियो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। और ये पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पर दे देंगे, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ टेस्ट भी चलता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और सब जिला जो है हम जिला एक एक डिटेल से पढ़ाए हैं, पूरा जिला प्लेलिस्ट में पढ़िए, बड़ी सारा वीडियो दिया गया है। आप लोग सब लिखते रहते हैं ये जिला वो जिला, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, सब दिया हुआ है, बस जाके वहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मिल जाएगा लिंक, या तो फिर आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, बड़ी सारा वीडियो दिया हुआ है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देंगे, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा, ठीक है। आजकल जो करिया कलर का बटन कर दिया ओकरा दबाइएगा वो ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा दबा कर। उसके बाद जो यहाँ पर होता है मतलब दोस्त यार में हो सके थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम इस चैनल को आगे बढ़ा पाएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।